नैना चौधरी और योगेंद्र शर्मा एक तो कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी जिसके चारों ओर सितारे छाए रहते थे, वही दूसरी किसी अनछुई फूल की तरह थी। दोनों में से कोई भी अपनी अपनी नजरें खींच लेती। इसके अलावा इस समय दोनों एक साथ एक ऐसे रहस्यमय अंदाज में थी कि उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। देखने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। नैना चौधरी शर्मिंदा होकर योगेंद्र शर्मा की बाहों से जल्दी से निकल गई। उसने नाश्ते के थैले से अपना चेहरा रख लिया और लड़खड़ाती आवाज में कहा, मैं वो। जैसे ही उसने शब्द बोलना शुरू किया, योगेंद्र शर्मा ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे मार्शल आर्ट के मैदान से बाहर खींच लिया। वे मुख्य सड़क से गुजरे और एक खाली अध्ययन कक्ष में प्रवेश कर गए। क्या बात है? योगेंद्र शर्मा ने उसकी ओर नीचे देखा। नैना चौधरी दीवार से टिककर हल्के से सिर हिलाते हुए बोली, एक छोटी सी बात है जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। योगेंद्र शर्मा ने अपनी आंखें सिकोड़ी। क्या यही वो चीज है जो तुम अभी मैदान पर करना चाहते थे? वो ये। नैना चौधरी को समझ नहीं आ रहा था कि योगेंद्र शर्मा ने उसकी हरकत को कैसे समझ लिया। वह सोच ही रही थी कि उसे सच बताना चाहिए या नहीं, तभी उसके दिमाग में उस बेकार सिस्टम की सूचना गूंज उठी। केवल 9 मिनट शेष रहे। नैना चौधरी घबरा गई। उसने योगेंद्र शर्मा की छाती पर हाथ रखा और एक मधुर धड़कन सुनाई दी। उसके मन में बेशर्मी से यह ख्याल भी आया, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, यह उसके दिमाग की टिप्पणी थी, उसकी नहीं। नैना चौधरी ने खुद को सुन कर लिया। अचानक हुए इस हमले से हैरान योगेंद्र शर्मा अवाक रह गई। वह कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। तुम क्या कर रहे हो? नैना चौधरी को एहसास हुआ कि जराम की आवाज के बाद उसने तुरंत अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। शायद इसलिए क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था। खैर, ये बात मायने नहीं रखती। असल बात ये थी कि योगेंद्र शर्मा का सवाल सुनते ही उसके दिमाग में एक फिल्म का डायलॉग आ गया। उसने झट से कहा, माफ करना, घबरा में कुछ पकड़ने का मन करता है। योगेंद्र शर्मा लगभग जोर से हंस पड़ी। तुम्हें किस बात की घबरा है? नैना चौधरी ने चुपचाप अपना हाथ पीछे खींच लिया। अगर मैं यह कहूं, तो क्या तुम वादा कर सकते हो कि मुझे पीट पीट कर मार नहीं डालोगे? उसने ऐसा क्या किया जिससे उसे लगा कि उसमें हिंसक प्रवृत्ति है? योगेंद्र शर्मा हंस पड़ी। कदो। नैना चौधरी ने खुद को एक पल के लिए तैयार किया। मैं तुम्हें चूमना चाहती हूं। आमतौर पर शांत और संयमित रहने वाली योगेंद्र शर्मा भी इन कठोर पंक्तियों को सुनकर स्तब्ध रह गई। उस बेकार सिस्टम ने कहा, 5 मिनट बचे हैं। नैना चौधरी इतनी घबराई हुई थी कि वह लगभग बेहोश हो गई। उसने योगेंद्र शर्मा को दयनीय निगाहों से देखा। क्या मैं तुम्हें चूम सकती हूँ? मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे गालों को सिर्फ हल्के से ही छूऊंगा। मैं ये तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। नैना चौधरी सोच रही थी कि अगर योगेंद्र शर्मा सहमत नहीं हुआ, तो वह उसे धक्का देकर गिरा देगी। हालांकि उसकी शारीरिक शक्ति उसके जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन चरम परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की क्षमता असीमित होती है। उसका मानना था कि जीने की इच्छा के साथ किसी पुरुष को धक्का देकर गिराना कोई समस्या नहीं है। वह बेकार सिस्टम अवाक रह गया। 1 घंटे पहले तक उसका संचालक अपनी नैतिक सीमाओं का बचाव कर रहा था, लेकिन अब वह उस पर जबरदस्ती करने के बारे में सोच रहा था। यह शायद वास्तव में एक घटिया खेती प्रणाली थी। 3 मिनट। बेकार सिस्टम नैना चौधरी के जवाबी हमले को देखने के लिए तैयार था। नैना चौधरी बेसब्री से जल रही थी। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसे चूमने ही वाली थी कि योगेंद्र शर्मा ने अपने होठों से उसे बीच में ही रोक दिया। नैना चौधरी स्तब्ध रह गई। फिर उसे एक अजीब सी सुन्नता महसूस हुई। चुंबन से उसका पूरा शरीर चकरा रहा था। उसकी आंखें मोह थी और चेहरा लाल हो गया था। मिशन पूरा होने की सूचना मिलने पर ही वह होश में आई। उसने जल्दी से योगेंद्र शर्मा को धक्का दिया और पीछे मुड़े बिना भाग गई। योगेंद्र शर्मा स्थिर खड़ा रहा और नैना चौधरी की पीठ को देखता रहा। उसने अपनी तर्जनी उंगली से अपने निचले होंठ को छुआ।
वहां अभी भी हल्की गर्माहट थी और उसकी आंखों में मिठास झलक रही थी। नैना चौधरी अध्ययन कक्ष से भागने के बाद छात्रावास वापस जाने की हिम्मत नहीं कर पाई। इसके बजाय उसने कुसुम सरोवर के किनारे एक पत्थर की बेंच ढूंढी और आराम करने के लिए बैठ गई। अभी अभी हुई घटना के बारे में सोचते ही नैना चौधरी का चेहरा फिर से लाल हो गया। वह तो बस उसके गालों को चूमना चाहती थी। उसने ऐसा क्यों किया? उसने अचानक अपने हाथ में रखे नाश्ते पर नजर डाली। नैना चौधरी थोड़ी अवाक रह गई। वह अभी अभी इतनी घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी उसने इस चीज को अपने हाथ में पकड़ रखा था। अच्छा, उसे थोड़ी भूख लगी थी। यह वही नाश्ता था जिसके बदले उसने अपना पहला चुंबन लिया था। इसे न खाना तो कतई नाइंसाफी होगी। यह बेकार व्यवस्था। यह इतनी तार्किक तो नहीं हो सकती, ना। नैना चौधरी झील के किनारे बैठी थी और एक हैमबर्गर और एक घूंट सोया दूध पी रही थी। आधा से ज्यादा हैमबर्गर खाने के बाद वह धीरे धीरे शांत हो गई। उसे एहसास हुआ कि उसे चूमने के बाद भाग जाना ठीक नहीं था। आखिरकार चुंबन के लिए पहले उसने ही तो कहा था। लेकिन वह उस समय बेहद सदमे में थी। क्या उसे स्पष्टीकरण देने के लिए संदेश भेजना चाहिए? जब वह सोच ही रही थी, तभी योगेंद्र शर्मा ने पहले एक संदेश भेजा। योगेंद्र शर्मा, गुस्सा हो? हाँ। योगेंद्र शर्मा को लगा कि वह गुस्से में भाग गई थी। नैना चौधरी जवाब देने ही वाली थी कि तभी दूसरी तरफ से एक और संदेश आया। योगेंद्र शर्मा, मैं असभ्य थी। क्रोधित मत होइए। उसने ही पहले उससे फ्लर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वह खुद को ही दोषी मान रहा था। योगेंद्र शर्मा बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। नैना चौधरी को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने तुरंत संदेश भेजा, नहीं, नहीं। मुझे अचानक याद आया कि मुझे कुछ काम करना है। खुद को ज्यादा दोष मत दो। आज मैंने ही हद से ज्यादा मांग की थी। आप तो बस मेरा सहयोग कर रहे थे। बस मान लीजिए कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। इसे दिल पर मत लो। संदेश बहुत लंबा था। नैना चौधरी ने उसे लिखने के बाद चुपचाप दोबारा पढ़ा। वह सोच रही थी कि क्या उसने ईमानदारी से संदेश भेजा है। तभी अचानक उसे पीछे से किसी के नाम पुकारने की आवाज सुनाई दी। डर से उसके हाथ कांपने लगे और उसने संदेश भेज दिया। नैना चौधरी, रहने भी दो। कम से कम इसमें कोई टाइपिंग की गलती तो नहीं थी। अपना फोन एक तरफ रखते हुए नैना चौधरी मुड़ी और उसने देखा कि उसकी रूममेट यामिनी गुप्ता पर्यटन नीतियां और नियम नामक एक मोटी किताब लेकर उसकी ओर आ रही है। नैना चौधरी जानती थी कि यामिनी गुप्ता एक प्रमाणित व्यक्ति है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह टूर गाइड का प्रमाण पत्र भी लेगी। क्या तुम सुबह पढ़ने के लिए यहाँ आई हो? नैना चौधरी ने यामिनी गुप्ता से पूछा। यामिनी गुप्ता ने सिर हिलाया। आज तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? ताजी हवा लेने के लिए? नैना चौधरी मुस्कुराते हुए खड़ी हुई और बोली, मैं वापस छात्रावास में सोने जा रही हूँ। जाना? यामिनी गुप्ता ने हाथ हिलाया और फिर उसे कुछ याद आया। वैसे नैना चौधरी, मुझे मेरा रिकॉर्डिंग पेन मिल गया है। इसमें पिछली बार छात्रावास में दिए गए तुम्हारे भाषण की रिकॉर्डिंग भी है। क्या तुम इसे लेना चाहोगी? भाषण रिकॉर्डिंग? नैना चौधरी की आंखें अचानक चमक उठीं। उसने बार बार सिर हिलाकर कहा, हाँ, हाँ, हाँ। उसे चिंता थी कि वह भाषण को समय नहीं पा रही थी। ऑडियो फाइल होने से उसे इसे समझने की जरूरत नहीं थी। वह सिर्फ ऑडियो फाइल को सुनकर स्क्रिप्ट याद कर सकती थी। ऐसी बहुत कम चीजें थी जिनमें वह अच्छी थी। रटने की कला उनमें से एक थी। योगेंद्र शर्मा के प्रकट होने से वे लोग जो मूल रूप से नैना चौधरी को मूर्छ बनते देखना चाहते थे, एक एक करके अपना पक्ष बदलने लगे। कुछ लोग दबी आवाज में योगेंद्र शर्मा और नैना चौधरी के बीच संबंधों के बारे में अटकलें लगाने लगे। वे डेटिंग तो नहीं कर रहे होंगे, ना? एक सुंदर पुरुष और एक खूबसूरत महिला, प्यार में पड़ना स्वाभाविक है। मैं बस उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जिन्होंने कहा था कि नैना चौधरी को आर्यन भाटी पर एक तरफा क्रश था। क्या आपके चेहरे में दर्द हो रहा है? बेस की आवाज धीरे धीरे तेज होती गई।
नैना चौधरी जानती थी कि योगेंद्र शर्मा के साथ उसके रिश्ते को लेकर सभी ने गलतफहमी पाल रखी थी। हालांकि कुछ लोगों को अपने बारे में अत्यधिक अच्छा सोचने से रोकने के लिए उन्होंने इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया। वह अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए धीरे धीरे योगेंद्र शर्मा की ओर बढ़ी। तुम यहाँ क्यों हो? मैं तुम्हें लेने आया हूँ, योगेंद्र शर्मा ने हमेशा की तरह शांत स्वर में कहा। नैना चौधरी जानती थी कि उसके शब्द किसी और के सुनने के लिए थे, इसलिए उसने उसका साथ दिया और कहा, तो चलिए चलते हैं। योगेंद्र शर्मा एक तरफ मुड़ी और नैना चौधरी को आगे चलने का इशारा किया। क्या वह अंत तक फूलों के संरक्षक की भूमिका निभाने वाला था? नैना चौधरी ने अपने होठों को मोड़कर मुस्कुरा दिया। कोई देरी नहीं हुई। योगेंद्र शर्मा, वह मोहिनी अचानक चिल्लाया। उनकी आवाज में चिंता थी। वह थोड़ी शर्मिंदा और गुस्से में थी। उसने अपना हमेशा वाला गरिमापूर्ण मुखौटा भी त्याग दिया था। वे ईर्ष्या और अनिच्छा से भरे हुए थे। उसने अपने निचले होंठ को काट लिया। उसने फिर पूछा, आपने नैना चौधरी की मदद क्यों की? नैना चौधरी, ऐसा ही हो। क्या इसके लिए किसी कारण की आवश्यकता थी? नैना चौधरी ने अनुमान लगाया कि योगेंद्र शर्मा के व्यक्तित्व को देखते हुए संभवतः वे मोहिनी वर्मा को नजरअंदाज कर देंगे। अप्रत्याशित रूप से योगेंद्र शर्मा ने वास्तव में पीछे मुड़कर देखा। नैना चौधरी बहुत हैरान थी। उसने उस बेकार सिस्टम से पूछा, क्या उनके बीच किसी तरह का प्यार या नफरत हो सकती है? सिस्टम ने डेटाबेस में खोज की और कहा, उनमें केवल एक ही बात समान थी। वह मोहिनी योगेंद्र शर्मा के बगल में गिर गया। नैना चौधरी ने पूछा, कुश्ती? सचमुच कुश्ती? कचरा निपटान प्रणाली ने उसे सकारात्मक उत्तर दिया। नैना चौधरी बहुत उत्सुक थी। योगेंद्र शर्मा की क्या प्रतिक्रिया थी? उसे अब भी नहीं पता कि ऐसी कोई चीज भी मौजूद है। जैसा कि उम्मीद थी, यह योगेंद्र शर्मा की शैली के अनुरूप था। नैना चौधरी को पूर्वाभास हो गया था कि मोहिनी वर्मा का अंत दुखद होगा। अगले ही पल उसने योगेंद्र शर्मा की बेहद ठंडी आवाज सुनी। उन्होंने पूछा, आप कौन है? पफ, पानी पी रहे एक छात्र ने पेशाब रोक नहीं पाया। उसने मुंह भर पानी थूक दिया। मोहिनी वर्मा के सिर के पिछले हिस्से पर एक बूंद भी नहीं गिरी। मोहिनी वर्मा इतना गुस्से में था कि मानो उसके फेफड़े फटने वाले थे। लेकिन उनकी छवि के कारण उसने खुद को सबके सामने भड़कने से रोका और गुस्से से भरे दिल के साथ वॉशरूम की ओर भागा। आर्यन भाटी कुछ पल के लिए झिझका, फिर अपनी सीट से उठा और उसके पीछे भागा। जब वह नैना चौधरी के पास से गुजरा तो उसने उसे गहरी नजरों से देखा। नैना चौधरी ने हैरानी से पलकें झपकाईं। वह उसे क्यों देख रहा था? पानी छिड़कने वाली वह नहीं थी। नैना चौधरी और योगेंद्र शर्मा एक के बाद एक नीचे गईं। वे संयोगवश सूरज कुमार के पास से गुजरीं, जो एस्केलेटर पर योगेंद्र शर्मा से एक कदम पीछे थी। सूरज कुमार, किताबें ढूंढने का सिलसिला कहाँ गया? ऐसा लगता है कि वह कुछ अविश्वसनीय गपशप सुनने से चूक गया। नैना चौधरी और योगेंद्र शर्मा पुस्तकालय से बाहर तक पैदल ही चलती रहीं। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, नैना चौधरी ने ईमानदारी से कहा। योगेंद्र शर्मा की आवाज थोड़ी ठंडी थी। स्वागत है। नैना चौधरी का दिल अचानक कस गया। उसे लगा कि आज उसके सामने वाले व्यक्ति में कुछ गड़बड़ है। अभी जब वह पुस्तकालय में थी तो उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर का वातावरण बेहद ठंडा था। वह मानो ठंडी हवा का चलता फिरता पुतला था। उसने पहले सोचा था कि उसकी यह ठंडक मोहिनी वर्मा और आर्यन भाटी के लिए है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह ठंडक उसके लिए नहीं थी। लेकिन क्यों? ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उसने पिछले 2 दिनों में उसे नाराज किया हो। वह अब भी उसे खुश करने के लिए उपहार देने के बारे में सोच रही थी। ठीक है, उपहार। वह इस अवसर का लाभ उठाकर यह पता लगा सकती थी कि वह क्या सोच रहा है। नैना चौधरी को डर था कि उसका प्रदर्शन बहुत स्पष्ट था और इससे योगेंद्र शर्मा को शक हो सकता है, इसलिए उसने हल्की फुल्की बातचीत से शुरुआत की। तुम अभी वहां क्यों थे? योगेंद्र शर्मा ने तुरंत जवाब दिया, मैं यहां से गुजर रही थी।
वह आगे कोई सामान्य बातचीत नहीं कर सकी। रहने भी दो, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। नैना चौधरी ने कहा, आज आपने मेरी बहुत मदद की, मुझे आपका ठीक से धन्यवाद करना होगा। आपको उपहार क्यों न दूं? आप क्या चाहते हैं? अंत में नैना चौधरी ने अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए कहा, कुछ भी ठीक है। योगेंद्र शर्मा की आंखों में हल्की सी चमक आई। कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? वह अब भी उसके द्वारा अपनी जिंदगी बहाने की प्रतीक्षा कर रही थी। नैना चौधरी ने मुस्कुराने की कोशिश की। अगर तुम मेरा उपहार स्वीकार नहीं करोगे, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। योगेंद्र शर्मा ने कुछ पल चुपचाप उसकी ओर देखा और कहा, बस ऐसा दिखावा करो कि यह कभी हुआ ही नहीं, आपको इसे दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। नैना चौधरी, है? यह इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? नैना चौधरी को अचानक याद आया कि उस दिन स्टडी रूम में किस मांगने के बाद उसने उसे व्हाट्सएप पर यह मैसेज भेजा था। उस चुंबन को याद करते हुए नैना चौधरी के कान अचानक गर्म हो गए। वह योगेंद्र शर्मा की आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने कमजोर स्वर में कहा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, आपको क्या पसंद है? योगेंद्र शर्मा ने कहा, नहीं। इस समय, इस परिस्थिति में नैना चौधरी बस खुद को शांत करने के लिए एक गाना मंगवाना चाहती थी। उस हटकेदार सिस्टम ने कहा, मेरे पास एक सुझाव है। कोई जरूरत नहीं है, मुझे एक पेंडेंट दो। योगेंद्र शर्मा को क्या पसंद है, यह पता लगाने में असफल रहने के बाद नैना चौधरी ने अपने दुख और गुस्से को ताकत में बदल दिया। उसने कुसुम सरोवर के किनारे स्थित छोटे से जंगल में 1 घंटे से अधिक समय तक अंग्रेजी शब्द याद किए, फिर अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए अपना बैग लेकर कैफे गई। उस निरुत्साही प्रणाली ने कहा, तुम तो मरने वाले हो, तुम शब्दों को कैसे याद कर सकते हो? एक व्यक्ति मरने वाला है। नैना चौधरी का माथा उभरा हुआ था और चलते हुए उसने कहा, अगर मैं मर भी जाऊं, तो मुझे ज्ञान के साथ मरना होगा। यत्केदार सिस्टम ने कहा। बहुत बढ़िया। अवाक। जब नैना चौधरी कैफेटेरिया पहुंची, तो खाने के लिए ज्यादा लंबी कतार नहीं थी। उसने जल्दी से अपना खाना लिया, लेकिन जब उसने भुगतान किया, तो पाया कि उसके कार्ड में पर्याप्त राशि नहीं थी। नैना चौधरी थोड़ी शर्मिंदा हुई और उसने कैशियर से कहा, क्या मेरा वाला ले लो। उसके पीछे एक कार्ड प्रकट हुआ। नैना चौधरी का दिल कांप उठा और उसने पीछे मुड़कर देखा। वह आर्यन भाटी था और उसे समझ से परे निराशा हुई। उसने सोचा था कि इसे स्वाइप करें, मेरी तरफ से दावत है। आर्यन भाटी ने फिर कहा। नैना चौधरी ने अनसुना करने का नाटक किया और कैशियर से अपनी बात पूरी करने के लिए मुड़ गई, क्या मैं अपना खाना यहाँ रख सकती हूँ और बाद में भुगतान कर सकती हूँ? कैशियर जाहिर तौर पर इस तरह की स्थिति का आदी था। हाँ, इसे यहाँ रख दो, नैना चौधरी ने कहा। धन्यवाद। कैशियर से थोड़ी ही दूरी पर दीवार पर सबसे नजदीक टॉपअप मशीन लटकी हुई थी। नैना चौधरी ने अपने बैग में मौजूद एकमात्र बैग कार्ड निकाला, उसे टॉपअप मशीन में डाला, पासवर्ड दर्ज किया और 1000 रुपये टॉपअप कर दिए। डिंग, कार्ड में शेष राशि अपर्याप्त है, टॉपअप पूरा नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। अब वह एक अनजान धरती पर अकेली भटक रही थी और उसके माता पिता ने उसे 1000 रुपये तक नहीं दिए। क्या उन्हें इस बात का डर नहीं था कि वह भूख से मर जाएगी? नैना चौधरी ने दोबारा 500 रुपये डाले और टॉपअप मशीन ने फिर से कहा कि बैलेंस अपर्याप्त है। उसने अजीब तरह से अपनी भौहें उठाई और 1 रुपये में बदल दिया और फिर डिंग, कार्ड में शेष राशि अपर्याप्त है, टॉपअप पूरा नहीं हो सकता। नैना चौधरी अवाक रह गया। क्या यह टॉपअप मशीन खराब है? नैना चौधरी ने मन ही मन कहा और फिर उसने अपने बैंक के व्हाट्सएप खाते को खोलकर बैलेंस चेक किया। आपके आरएमबी चालू बचत खाते की शेष राशि, जिसका अंतिम अंक 1666 पर समाप्त होता है, इकाई रुपये। खाता शेष नैना चौधरी। उसके माता पिता को वास्तव में इस बात का डर नहीं था कि वह भूख से मर जाएगी। कुछ सेकंड के लिए वहीं पर चक्कर आने के बाद
नैना चौधरी अचानक थोड़ी घबरा गई। उसका परिवार दिवालिया तो नहीं हो जाएगा? ना। यह सोचकर नैना चौधरी ने तुरंत अपनी मां के व्हाट्सएप मोमेंट्स खोलकर सुराग ढूंढने की कोशिश की और पाया कि उसकी मां एक सुख में जीवन जी रही थी। उसने 2 दिन पहले ही एक ब्रांडेड बैग खरीदा था और उसके व्हाट्सएप मोमेंट्स में लिखा था कि यह एक ग्लोबल लिमिटेड एडिशन है। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। नैना चौधरी ने तुरंत अपनी मां को व्हाट्सएप पर संदेश भेजा, मां, मेरे पास रहने सहने के लिए पैसे नहीं है। कोई जवाब नहीं था। हालांकि आर्यन भाटी ने कार्ड दोबारा दे दिया। यह सिर्फ एक भोजन है, मुझे पराया मत समझो। नैना चौधरी उस पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी और उसने बहुत सीधे शब्दों में कहा, हमारा रिश्ता अब मुझे पराया मत समझो वाले रिश्ते में नहीं है, कृपया अपना कार्ड ले और मुझसे दूर रहें। नैना चौधरी, तुम। आर्यन भाटी के चेहरे के भाव थोड़े बदले, फिर सामान्य हो गए और उसने कहा, क्या तुम मुझसे नाराज हो कि मैंने तुम्हें निराश किया? मैं सचमुच में। सहपाठी झांग, नैना चौधरी ने सीधे उसे बीच में रोकते हुए कहा और असीम ईमानदारी से बोली, मुझे निराश करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आर्यन भाटी स्तब्ध रह गया और फिर मानो किसी बात से उकसाए जाने पर उसने नैना चौधरी की बाह पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। नैना चौधरी ने इससे बचने के लिए जल्दी से पीछे कदम बढ़ा लिया। अप्रत्याशित रूप से आर्यन भाटी ने एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे वह दीवार से सट गई और उसके पास पीछे हटने की कोई जगह नहीं बची। मुझे तुमसे कुछ कहना है, आर्यन भाटी ने कहा। तुम बात कर सकते हो, लेकिन मेरे इतने करीब मत आओ। नैना चौधरी एक बार फिर दीवार से टिक गई और आर्यन भाटी को चकमा देकर भागने की संभावना के बारे में सोचने लगी। आखिरकार, इससे पहले कि वह अपने विचारों को अमल में ला पाती, उसने देखा कि आर्यन भाटी ने अपने हाथ उठाकर दीवार पर प्रहार किया और उसका रास्ता पूरी तरह से रोक दिया। वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और नैना चौधरी को डर था कि वह कुछ गड़बड़ कर देगा। वह थोड़ी घबरा गई और मन ही मन चिल्लाई, कमीने। उस घटिया व्यवस्था ने उसकी बात नहीं सुनी। लेकिन उसी क्षण उसने देखा कि आर्यन भाटी की बाह अचानक प्रकट हुए एक हाथ से झटक कर हटा दी गई और अगले ही पल वह एक परिचित आलिंगन में गिर पड़ी। नैना चौधरी का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। योगेंद्र शर्मा। मायूं, आवाज हमेशा की तरह ठंडी थी। हालांकि नैना चौधरी को बहुत सुरक्षित महसूस हुआ और उसने अनजाने में ही उसकी बाहों को रगड़ा। उसकी बाहों में कोमल और गर्माहट से लिपटी खूबसूरत योगेंद्र शर्मा ने शांत रहने की कोशिश की। मुझे इसे संभालने दो। ठीक है। नैना चौधरी ने कुछ कदम बढ़ाए, फिर उसे कुछ याद आया और वह वापस मुड़ गई। योगेंद्र शर्मा ने उसकी ओर देखा और उससे पूछा कि उसकी आंखों में क्या खराबी है। नैना चौधरी को यह कहने में थोड़ी शर्म आ रही थी। क्या मैं आपका मील कार्ड उधार ले सकती हूँ? मेरे कार्ड में पर्याप्त बैलेंस नहीं है। योगेंद्र शर्मा ने तुरंत कार्ड सौंप दिया। नैना चौधरी को डर था कि आर्यन भाटी फिर से कोई गड़बड़ करेगा, इसलिए योगेंद्र शर्मा के कार्ड से बिल का भुगतान करने के बाद उसने सीधे खाना पैक किया और छात्रावास वापस चली गई। दोपहर के भोजन के बाद उसे अपनी मां से जवाब मिला, मैडम चारू, यह पहली घटना नहीं है। नैना चौधरी, लेकिन मेरे पास अब खाने के लिए पैसे नहीं है। मैडम चारू, तो फिर मिट्टी खा लो। नैना चौधरी, क्या उसकी मां व्हाट्सएप मोमेंट्स पर मिलने वाले मीठे संदेशों से प्रभावित होकर उसका समर्थन करने लगी थी? सिस्टम, तुम्हारी मां ने पहले तुम्हें आर्यन भाटी से मिलने से मना किया था। तुमने मना कर दिया, इसलिए उसने तुम्हारी आमदनी का जरिया बंद कर दिया। वह तुम्हें हर महीने की शुरुआत में कुछ पैसे देती है ताकि तुम भूख से न मर जाओ। ये आर्यन भाटी सचमुच उसे परेशान कर रही थी। नैना चौधरी की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन आज 27 तारीख है। सिस्टम, पिछले कुछ दिनों से मांस खाने के लिए आपको किसने कहा था? नैना चौधरी हताश थी। उसने अपने पिता से मदद मांगने का फैसला किया, जो हमेशा उससे प्यार करते थे। पिताजी, मेरे पास गुजारा करने के लिए पैसे नहीं है। हालांकि
उसके पिता की हालत उससे भी बदतर थी। कॉमरेड ललन चौधरी, मेरे पास भी कुछ नहीं है। कॉमरेड ललन चौधरी, तुम्हारी माँ को डर है कि मैं तुम्हें चुपके से पैसे दे दूंगा, इसलिए वह तुम्हें प्रतिदिन भुगतान करती है। नैना चौधरी, मैडम चारू कुछ ज्यादा ही सावधानी बरतती थी। ना। नैना चौधरी विस्मय से भर उठी। दूसरी ओर से संदेश भेजना जारी रहा। कॉमरेड ललन चौधरी, बेटी, उस हांग नाम के बदमाश से जल्दी से रिश्ता तोड़ लो। एक अच्छा लड़का ढूंढ लो और उसे घर ले आओ। जब तुम्हारी माँ खुश होगी तब हम दोनों मुक्त हो जाएंगे। क्या हमें ब्रेकअप के बाद पैसे मिलेंगे? नैना चौधरी बेहद खुश थी। पिताजी, अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। कॉमरेड ललन चौधरी, सचमुच? नैना चौधरी, सचमुच। शब्द टाइप करना भी पूरा नहीं कर पाई थी कि उसके पिता का संदेश फिर से आ गया। कॉमरेड ललन चौधरी, तुम्हारी माँ ने कहा था कि तुम्हें एक गवाह को वापस लाना होगा। नैना चौधरी अवाक रह गई। सिस्टम, योगेंद्र शर्मा को अपने असली नाम से नामांकित करें। तुम्हारे पास तो सीरियल नंबर भी नहीं है, असली नाम तो दूर की बात है। नैना चौधरी ने सिस्टम पर अपनी आंखें घुमाईं। उसे अजीब तरह से अपराधबोध हो रहा था और वह इसका कारण नहीं बता पा रही थी। डिंग डोंग। इसी समय व्हाट्सएप पर एक संदेश दिखाई दिया। यह योगेंद्र शर्मा से था। नैना चौधरी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने उसे खोला और उसमें केवल 2 शब्द देखे। योगेंद्र शर्मा, नीचे जाओ। नैना चौधरी ने केवल 0.01 सेकंड के लिए संघर्ष किया। फिर उसने धीरे धीरे अपनी नजर नीचे योगेंद्र शर्मा की मजबूत छाती और पेट पर घुमाई और अंत में उसकी आकर्षक मत्स्यांगना जैसी आकृति पर आकर रुक गई। योगेंद्र शर्मा। कुछ देर शांत होने के बाद उसने आ भरी। अब और मत देखो, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। उसकी बेबस आवाज में स्पष्ट रूप से स्नेह झलक रहा था। नैना चौधरी का चेहरा और भी लाल हो गया। उसने जल्दी से अपनी नजरें हटा ली और घबराकर उस बेकार सिस्टम से पूछा, क्या 5 सेकंड पूरे हो गए? यह चोरी रोधी स्टैंप है। पेज रिफ्रेश करने के बाद आपको नवीनतम अध्याय दिखाई देगा। वह तर्कसंगत रूप से योगेंद्र शर्मा को डेट पर कैसे बुला सकता था और योगेंद्र शर्मा उसे गलत न समझे। उस पर पहले ही उसका इस्तेमाल करने के बाद उसे छोड़ देने का आरोप लग चुका था, इसलिए वह अब और गैर जिम्मेदार नहीं हो सकती थी। उस बेकार सिस्टम ने कहा, मैं अपनी जान गंवाने वाला हूं, आप अब भी अपनी ईमानदारी की इतनी परवाह क्यों करते हैं? आप अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते। क्या यह परोक्ष रूप से नैतिक अखंडता की कमी के लिए उसका मजाक उड़ा रहा था? नैना चौधरी को आज सुनी गई महान उपलब्धियों की याद आ गई। वह इसका खंडन नहीं कर सकी। योगेंद्र शर्मा को डेट पर ले जाने के बारे में सोचते हुए नैना चौधरी ने अपना फोन पकड़ा और व्हाट्सएप खोलने से पहले कुछ देर तक हिचकिचाई। उसने संदेश लिखना शुरू किया। योगेंद्र शर्मा, आज रात चांद बहुत सुंदर है, चलो साथ मिलकर चांद की सुंदरता का आनंद ले। नहीं, नहीं, बहुत सीधा। अस्वीकार करना आसान है। इसे डिलीट करें और फिर से शुरू करें। योगेंद्र शर्मा, मैंने सुना है कि आज रात चांद बहुत बड़ा दिखाई देगा, चलो साथ चलते हैं। फिर भी बहुत सीधा है। योगेंद्र शर्मा, क्या तुम्हें चांद देखना अच्छा लगता है? आपने मुझसे यह क्यों पूछा कि क्या मुझे चांद देखना पसंद है? क्या मेरे साथ कुछ गड़बड़ है? नैना चौधरी को ऐसा लग रहा था मानो इस बेतुके मिशन के कारण उसे जबरदस्ती मंदबुद्धि बनाया जा रहा हो। वैसे तो उसके ग्रेड खराब थे, लेकिन उसका IQ कम नहीं था। वह अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। उसके पिता के शब्दों में उसके कोई सपने नहीं थे और न ही कोई लक्ष्य थे। नैना चौधरी को लगा कि उसके पिता के शब्द बहुत ही कठोर थे। वह यह कैसे कह सकता था कि उसकी कोई रुचियां नहीं थीं? पीछा न करना भी एक तरह का पीछा करना ही था। नैना चौधरी ने अपना फोन पकड़ा और उसे डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई ऐसा शब्द नहीं सूझा जो शब्दों को प्रभावी और शालीन तरीके से व्यक्त कर सके। अंत में उसने अपना फोन मेज पर पटक दिया और कोई संदेश नहीं भेजा। साथ ही दूसरी तरफ
योगेंद्र शर्मा बिना पलक झपकाए नैना चौधरी के साथ अपनी व्हाट्सएप चैट को घूरता रहा। दूसरा व्यक्ति टाइप कर रहा है। ये आखिरी शब्द गायब होने के काफी देर बाद उसने अपना फोन लॉक किया और चित्र बनाना जारी रखा। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और चित्र बनाना जारी रखा। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने सूरज कुमार से पूछा, ऐसी कौन सी परिस्थिति होगी जिसमें आप संदेश लिखेंगे लेकिन उसे भेजेंगे नहीं? योगेंद्र शर्मा का लहजा काफी अनौपचारिक था और बोलते समय भी उनके हाथ लगातार चित्र बनाते रहे। उनकी नजरें ड्राइंग बोर्ड पर टिकी हुई थी, जिससे लोगों को ऐसा लग रहा था कि वे बिना किसी उद्देश्य के बस बातचीत करना चाहते हैं। सूरज कुमार एक ऐसा व्यक्ति था जो लगातार बोलता रहता था। योगेंद्र शर्मा को अपने साथ बातें करते देख वह तुरंत उत्साहित हो गया। आपने इसे लिखा तो सही लेकिन पोस्ट नहीं किया? सूरज कुमार ने योगेंद्र शर्मा के सवाल को दोहराया, फिर हंसते हुए कहा, जब मैं अपनी मां से पैसे मांगना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि वह मुझे पीट पीट कर मार डालेगी। योगेंद्र शर्मा ने लंबे मौन के साथ अपना रुख व्यक्त किया। उन्होंने संक्षिप्त बातचीत को एक तरफा समाप्त कर दिया। सूरज कुमार, क्या उसने कुछ गलत कहा? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लोग मुझसे नफरत कर रहे हैं? सूरज कुमार ने उलझन में अपना सिर खुजलाया। अचानक उसे एक विचार आया, एक और संभावना है। योगेंद्र शर्मा के हाथ में मौजूद ब्रश एक पल के लिए रुक गया। सूरज कुमार, जब मैं किसी लड़की को डेट पर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तो बस यही था। क्या उसे भी ऐसा ही महसूस होता था? योगेंद्र शर्मा के दिल में थोड़ी सी मिठास कौंध गई और उसने ड्राइंग बोर्ड से फुसफुसाते हुए कहा, मैं उसे डेट पर जाने के लिए पूछ सकता हूँ? सूरज कुमार को ठीक से सुनाई नहीं दिया। तुमने क्या कहा? तुम किसे डेट पर ले जाना चाहते हो? योगेंद्र शर्मा ने जवाब नहीं दिया और आंखों में हल्की सी मुस्कान लिए पलटकर पूछा, आज आपका मूड अच्छा है? सूरज कुमार ने अपना सिर झुकाया और काफी देर तक योगेंद्र शर्मा को देखता रहा। उसे कोई सुराग नहीं मिला, इसलिए उसने हार मान ली और मुस्कुराते हुए उसके सवाल का जवाब दिया, और कौन? कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की। कैंपस की खूबसूरत लड़की? योगेंद्र शर्मा ने अपना सिर झुकाया। योगेंद्र शर्मा की निगाहों से सूरज कुमार थोड़ा भयभीत हो गया था। उसे हमेशा से ही उन शांत दिखने वाली आंखों में एक घातक आभा महसूस होती थी। उसने घबराकर निगलते हुए कहा, वह पूर्व कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की थी? पूर्व वाला? योगेंद्र शर्मा ने अपनी निगाहें हटा लीं। सूरज कुमार ने फिर कहा, मोहिनी वर्मा, ओटाकू देवी। वर्तमान में कॉलेज की सबसे लोकप्रिय छात्रा की तरह वह भी विदेशी भाषा महाविद्यालय से है। योगेंद्र शर्मा का लहजा उदासीन था। मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। सूरज कुमार, पिछले महीने वह आप पर गिर गई थी। ओह नहीं, वह आपके बगल में गिर गई थी। सूरज कुमार को उस दिन मोहिनी वर्मा के सीमेंट के फर्श पर गिरने का दृश्य याद आ गया। उफ, उसे देखना ही दर्दनाक था। मैंने सुना है कि अब उसका एक बॉयफ्रेंड है। सूरज कुमार ने असीम दया के साथ आ भरी और फिर मानो उसे मुर्गी का खून इंजेक्ट किया गया हो वैसे ही कहा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की अभी भी हमारे साथ है। योगेंद्र, और अधिक मेहनत करो और कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की की भाभी को हमारे लिए वापस लाने की कोशिश करो। पाना। योगेंद्र शर्मा ने नाक सिकोड़ी और कोई जवाब नहीं दिया। नैना चौधरी ने पूरे 1 घंटे तक दिमाग खपाया। आखिरकार योगेंद्र शर्मा की क्लास खत्म होने से पहले उसने दोनों विकल्पों का सर्वोत्तम समाधान निकाल लिया। नैना चौधरी, इस बार मिशन है योगेंद्र शर्मा के साथ चांदनी रात में 30 मिनट टहलना, लेकिन यह जरूरी नहीं कि टहलना एक डेट ही हो। दूसरे शब्दों में, उद्देश्य चाहे जो भी हो, बस मुझे योगेंद्र शर्मा के साथ चांदनी रात में आधा घंटा टहलना है, मिशन पूरा हो जाएगा। ना। आहा। उच्च बुद्धि वाली लड़की को मूर्छ बनाना वाकई आसान नहीं था। झटका देने वाली प्रणाली, आपको फिर भी उसकी बाहों में गिरना होगा। वह सरल है,
नैना चौधरी आत्मविश्वास से भरी हुई थी। मुझ जैसी नाजुक और खूबसूरत लड़की के लिए सड़क पर गिर जाना बहुत स्वाभाविक है। झटके लगने की समस्या, क्या इसका कारण चेसिस की अस्थिरता है? नैना चौधरी ने झटके वाली प्रणाली से पुष्टि करने के बाद कि उसकी समझ सही थी, अपना बैग उठाया और बाहर चली गई। अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उसने अपने बैग में कुछ पेशेवर किताबें भी भर लीं। रात के समय भी शिक्षण भवन में तेज रोशनी थी। नैना चौधरी वास्तुकला विभाग के शिक्षण भवन के बगल में एक बड़े पेड़ के पीछे इंतजार कर रही थी। उसकी निगाहें दरवाजे पर टिकी हुई थी। जैसे जैसे 8 बजने का समय नजदीक आता जा रहा था, उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। लड़की, तुम योगेंद्र शर्मा का पीछा करने की योजना तो नहीं बना रही हो ना? उस बदतमीज सिस्टम ने पूछा। उसे सचमुच आर पार देखा जा सकता था। नैना चौधरी ने बस इतना कहा, हाँ, मैं आधे घंटे तक उसका पीछा करूंगी, फिर नाटक कर उसकी बाहों में गिर जाऊंगी। उसके बाद नैना चौधरी ने मुस्कुराते हुए उस बदतमीज सिस्टम से तारीफ मांगना नहीं भूला। क्या यह योजना त्रुटिहीन नहीं है? क्या आप बेवकूफ है? उस निर्दयी सिस्टम ने निर्दयतापूर्वक उस मासूम लड़की के सपने को चकनाचूर कर दिया। क्या आप जानते हैं कि योगेंद्र शर्मा की लंबाई कितनी है? नैना चौधरी, मुझे नहीं पता, इसका मेरे उसके पीछे चलने से क्या संबंध है? यत्केदार प्रणाली, वह 1.88 मीटर लंबा है। सोचो उसके पैर कितने लंबे हैं। पता चला कि योगेंद्र शर्मा बहुत लंबी थी। नहीं, यह मुद्दा नहीं था। नैना चौधरी ने अपने दिल में पनपे प्यार के बीज को कुचलते हुए पूछा, तो फिर क्या? अटपटा सवाल। छात्रावास भवन से यहां तक पैदल आने में आपको कितना समय लगा? नैना चौधरी, मैंने इसका हिसाब नहीं रखा, मुझे लगता है इसमें 20 मिनट से भी कम समय लगा। तो फिर अनुमान लगाइए, योगेंद्र शर्मा के पैरों की लंबाई को देखते हुए उसे यहां से वापस आने में कितना समय लगेगा? 10 मिनट से भी कम। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, नैना चौधरी को झटके वाली प्रणाली का मतलब समझ आ गया। योगेंद्र शर्मा को छात्रावास तक वापस पैदल जाने में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे। दूसरे शब्दों में, वह ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तक ही उसके पीछे पीछे चल सकती थी और कार्य की आवश्यकता 30 मिनट तक टहलना थी। इसलिए उसका पीछा करना कोई विकल्प नहीं था। नैना चौधरी की योजना विफल हो गई और वह एक बार फिर निराश हो गई। झटका देने वाली प्रणाली, संघर्ष करना बंद करो लड़की, आज रात अंधेरी और तूफानी है, चलो मिलते हैं। वह एक अंधेरी और तूफानी रात थी और वे एक हॉरर फिल्म में अभिनय कर रहे थे। नैना चौधरी ने सिस्टम की इस झटकेदार आवाज पर अपनी आंखें घुमाईं। उसने योगेंद्र शर्मा को रोकने और उससे टकराने का नाटक करने की संभावना के बारे में सोचा और दरवाजे की हलचल पर ध्यान दिया। 8 बज चुके थे और दरवाजा वास्तुकला विभाग के छात्रों से भरा हुआ था। नैना चौधरी काफी देर तक पैर के पीछे छिपी रही, लेकिन उसे योगेंद्र शर्मा दिखाई नहीं दी। दरवाजे पर लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होती देख उसका दिल और भी ठंडा होता चला गया। खत्म हो गया। जब योगेंद्र शर्मा उस बदतमीज सिस्टम से बात कर रही थी, तब तक वह शायद वहां से जा चुकी थी। जब तक दरवाजे पर कोई नहीं दिखा, नैना चौधरी का दिल ठंडा पड़ गया। उसने हताशा में आह भरी और पीछे मुड़ी। तभी उसे अथाह काली आंखें दिखाई दी। क्या? नैना चौधरी इतनी हैरान हुई कि वह एक कदम पीछे हट गई और उसके मन में उठ रहे संदेह ने उसे झकझोर कर कहा, तुम गए नहीं? ओह नहीं, उसका भेद खुल गया। नैना चौधरी ने जल्दी से अपने शब्द बदलते हुए कहा, मेरा मतलब है, आप यहाँ क्यों रहे? बस यूं ही गुजर रहा था। योगेंद्र शर्मा ने ऊपर से नैना चौधरी की ओर देखा और उसका भाव उदासीन था। मुझे लगता है तुम भी गुजर ही रही थी। आह, ओह, हाँ, बस ऐसे ही गुजर रही थी। नैना चौधरी को चिंता थी कि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उसने तुरंत मौके का फायदा उठाया। उसने बनावटी मीठी मुस्कान बिखेरी और गंभीर लहजे में बेतुकी बातें करने लगी। मैं अभी पुस्तकालय से निकली हूँ और यहाँ से गुजर रही थी। मुझे लगा कि यह पेड़ बहुत खास है।
इसलिए मैं इसे कुछ देर और देखने से खुद को रोक नहीं पाई। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने गंभीरता से पैर के तने को छुआ भी। योगेंद्र शर्मा ने उसकी सलाह को सहर्ष स्वीकार कर लिया। जब मुझे कोई खास चीज दिखती है तो मैं उसे कुछ और बार भी देखती हूँ। जब वह बोल रहा था, उसकी काली आंखें नैना चौधरी पर टिकी हुई थी। नैना चौधरी उसकी घूरती निगाहों से घबरा गई। उसे लगा कि वह जानबूझकर विशेष शब्द के बाद कुछ छोड़ रहा है। क्या तुम छात्रावास वापस जा रहे हो? योगेंद्र शर्मा ने फिर पूछा। नैना चौधरी को होश आया और बोली, जल्दी कोई बात नहीं है। उसकी उससे संयोगवश मुलाकात हो चुकी थी, इसलिए वापस जाने से पहले उसे अपना काम खत्म करना ही था। आपका क्या ख्याल है? नैना चौधरी ने पूछा। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसे अपने गालों पर हल्की गर्मी महसूस हुई। उसे नहीं पता था कि ये बेकार सिस्टम के असर से था या कुछ और, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वो कह रही हो, क्या तुम डेट पर जा रहे हो? योगेंद्र शर्मा की निगाहें नैना चौधरी पर टिकी हुई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने उसकी आंखों में झलकती शर्म, गालों की लाली और नम आंखों की घनी पलकों को देख लिया। वह अविश्वसनीय रूप से प्यारी थी। यह पहली बार नहीं था जब योगेंद्र शर्मा ने नैना चौधरी को इतने करीब से देखा था, लेकिन यह पहली बार था जब वह इतना बेईमान था। मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, योगेंद्र शर्मा ने कहा। जब नैना चौधरी ने सुना कि योगेंद्र शर्मा को वापस जाने की जल्दी नहीं है, तो उसने तुरंत सुझाव दिया, तो आप कुसुम सरोवर के किनारे टहलने जा सकते हैं। मुझे लगता है। इस बार योगेंद्र शर्मा अपनी आंखों में छिपी खुशी को छिपा नहीं सका और उसकी आवाज में हल्की सी मुस्कान थी। तुम भी वहां घूमने जाना चाहते हो? नैना चौधरी थोड़ी शर्मिंदा हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि योगेंद्र शर्मा ने उसके मन की बात जान ली है। नैना चौधरी ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए कहा, टहलने के लिए यह एकदम सही जगह है। योगेंद्र शर्मा की आंखों में मुस्कान और भी स्पष्ट हो गई। चूंकि यह रास्ते में ही है, तो क्यों न हम साथ चले? नैना चौधरी ने फिर कहा। योगेंद्र शर्मा ने कुछ नहीं कहा और नैना चौधरी को कृपया कहने वाली नजर से देखा। यह देखकर नैना चौधरी लगभग उछल पड़ी। वह धीरे धीरे कुसुम सरोवर की ओर चली, फोन देखने का नाटक करते हुए, और चुपचाप समय नोट कर लिया। समय 8:15 था। कुसुम सरोवर वास्तुकला विभाग के शिक्षण क्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं थी और वहां पहुंचने में आमतौर पर 5 या 6 मिनट लगते थे। आज रात नैना चौधरी 10 मिनट से अधिक समय तक चली। चूंकि नैना चौधरी को कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए योगेंद्र शर्मा को भी कोई जल्दी नहीं थी। उसने अपनी गति न्यूनतम कर ली और नैना चौधरी की गति से ताल मिला ली। कुसुम सरोवर गैलगोशिया यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत जगह थी और यह युवा जोड़ों के मिलने की भी एक जगह थी। जैसे ही उन्होंने झील के किनारे वाले रास्ते पर कदम रखा, उन्हें 3-4 जोड़े मिले। शायद चांदनी की खूबसूरती की वजह से या शायद सड़क पर बहुत सारे जोड़ों की मौजूदगी की वजह से, जैसे जैसे समय बीतता गया, नैना चौधरी को महसूस हुआ कि उसके और योगेंद्र शर्मा के बीच का माहौल और भी रहस्यमय होता जा रहा है। यह लगभग चरम पर पहुंच रहा था और उसका चेहरा अजीब तरह से हल्का गर्म हो रहा था। अच्छा, नैना चौधरी को लगा कि माहौल को हल्का करने के लिए उसे कुछ कहना चाहिए। वास्तुकला विभाग में आपको बहुत सारा होमवर्क मिलता है, ना? योगेंद्र शर्मा ने कहा, वास्तव में नहीं। कितना संक्षिप्त और व्यापक उत्तर है। नैना चौधरी ने फिर पूछा, क्या आपको आमतौर पर बहुत सारा होमवर्क मिलता है? जरूरी नहीं। क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम कठिन होते हैं? मुश्किल नहीं है। नैना चौधरी को बात करने के लिए कोई विषय नहीं मिल रहा था। सौभाग्यवश उसके चेहरे का तापमान थोड़ा कम हो गया। वे कुछ देर तक चुपचाप चलते रहे और नैना चौधरी ने अनुमान लगाया कि लगभग आधा घंटा बीत चुका होगा, इसलिए उसने गोता लगाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपनी स्थिति को संतुलित करने के लिए गहरी सांस ली और फिर मन ही मन कहा, 1, 2, 3। आह! नैना चौधरी चीखी। फिर उसने अपने शरीर के गुरुत्वाकर्षण केंद्र को दाईं ओर दबाया, अपने दाहिने घुटने को थोड़ा मोड़ा
और उसका पूरा शरीर दाईं ओर गिर गया। अगर नैना चौधरी के अभिनय का वर्णन करने के लिए एक शब्द का प्रयोग करना हो तो वह होगा अटपटा। हालांकि उनका अभिनय कितना भी अटपटा क्यों न हो, ऐसे लोग भी थे जो सहयोग करने को तैयार थे। उदाहरण के लिए योगेंद्र शर्मा। जब एक खूबसूरत लड़की ने खुद को उसकी बाहों में डाल दिया तो वह उसे गले लगाए बिना कैसे रह सकता था। योगेंद्र शर्मा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने अपनी लंबी भुजाएं हिलाई और हवा में झूल रहे व्यक्ति की कमर पकड़ ली। उसकी आंखें मशाल की तरह चमक रही थी और वह चिंतित दिख रहा था। क्या तुम्हारा तखना मुड़ गया है? उनकी अभिनय क्षमता नैना चौधरी से कहीं बेहतर थी। हालांकि नैना चौधरी की अभिनय क्षमता कमजोर थी, फिर भी वह अपने किरदार में पूरी तरह डूबी हुई थी। वह योगेंद्र शर्मा को हैरानी से देखती रही और उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसके मन में अनायास ही कई शब्द उभर आए। एक सुरुचिपूर्ण सज्जन जो जेठ की तरह कोमल थे। योगेंद्र शर्मा एक ऐसी शख्सियत थी जो सिर्फ खड़े रहकर और एक शब्द भी न बोलकर किसी लड़की के दिल को धड़का सकती थी। ऐसा लगा मानो समय थम गया हो। एक दूसरे को काफी देर तक देखने के बाद नैना चौधरी को अचानक उन गहरी आंखों में हल्की सी मुस्कान दिखाई दी, जिससे वह होश में आ गई। फिर वह झिझकते हुए योगेंद्र शर्मा के आलिंगन से पीछे हट गई और शर्माते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। धन्यवाद, धन्यवाद। आपका स्वागत है, योगेंद्र शर्मा ने मन ही मन कहा। मुझे भी खुशी हुई। नैना चौधरी को लगा कि उसके गाल अभी भी थोड़े गर्म है। उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से को अपने चेहरे पर दबाया और मन ही मन पूछा, मिशन पूरा हुआ कि घोषणा क्यों नहीं की गई? सिस्टम, क्योंकि मिशन पूरा नहीं हुआ था। नैना चौधरी, क्या तुम मजाक कर रहे हो? सिस्टम, मिशन की आवश्यकता योगेंद्र शर्मा के आलिंगन में गिरना है। अभी अभी किए गए छलकटों के पूरे सेट को केवल उसकी बाह में गिरने के समान ही माना जा सकता है। नैना चौधरी, सिस्टम, स्वादिष्ट अनुस्मारक, छाती के करीब रहो। नैना चौधरी, उसे जरा भी मित्रता का भाव महसूस नहीं हुआ। नैना चौधरी, उसने ऐसा दिखाया जैसे उसने पूछा ही न हो। नैना चौधरी ने अपना फोन और चाबियां ली, जूते बदले और बाहर जाने की तैयारी करने लगी। सिस्टम, तुम्हें कम से कम अपना मेकअप तो ठीक कर लेना चाहिए। कौन सा मेकअप? नैना चौधरी ने छात्रावास के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। मैंने मेकअप नहीं किया था, उस घृणित व्यवस्था ने कहा। तो फिर अपना चेहरा धो लो। नैना चौधरी ने पूछा, तुम क्या कहना चाह रही हो? आंकड़ों से पता चलता है कि जो लड़कियां बाहर जाने से पहले अपने पहनावे को संवारती है, वे रोमांटिक मुलाकात की संभावनाओं को काफी हद तक बढ़ा सकती है। नैना चौधरी ने कहा, मैं एक मरणासन व्यक्ति हूँ। मैं प्रेम प्रसंगों के बारे में क्यों बात करूँगा? कृपया दिन भर रोमांटिक मुलाकातों के बारे में न सोचे। तुम एक घटिया रीमॉडलिंग सिस्टम हो, डेटिंग सिस्टम नहीं। कचरा निपटान प्रणाली, एक से अधिक कार्यों को समझने का प्रयास करें। हंसमुख चेहरा। हालांकि नैना चौधरी उस सिस्टम को देखकर अवाक रह गई, फिर भी उसने चुपचाप अपने फोन का फ्रंट कैमरा चालू किया और शीशे में खुद को देखा। किसने कहा कि इस समय रोमांटिक मुलाकातें करना मना है? सिस्टम, तुम मर रहे हो, तुम आईने में खुद को क्यों देखोगे? क्या मुझे बहुत बदसूरत होकर मरने से डर नहीं लग सकता? ही क्या? नैना चौधरी फ्लैट जूतों में सीढ़ियों से नीचे उतरी और तुरंत ही उसने योगेंद्र शर्मा को थोड़ी दूर फीनिक्स वृक्ष के नीचे खड़े देखा। उसके हाथ हरे भूरे रंग की कैजुअल पैंट की जेबों में थे। उसकी आंखें निर्मल और चमकदार थी और वह आकर्षक और सुरुचिपूर्ण था। वह किसी चित्र की तरह सुंदर था। नैना चौधरी ने बार बार उसकी ओर देखा। जब उसने उसकी ओर देखा, तब जाकर उसे अपराधबोध हुआ और वह होश में आई। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? वह पास आकर बोली। योगेंद्र शर्मा ने अपनी पैंट की जेब से अपना दाहिना हाथ बाहर निकाला। उसकी उंगलियों के बीच एक कार्ड था। नैना चौधरी ने पहचान लिया कि यह उसका कैंपस कार्ड है। यह तुम्हारे हाथ में क्यों है? क्या मैं इसे अपने साथ नहीं ले गई थी? उसने मन ही मन बुदबुदाया। योगेंद्र शर्मा, यह टॉप-अप मशीन पर है।
नैना चौधरी ने सहमति में सिर हिलाया। क्या तुम मुझे कार देने आए हो? योगेंद्र शर्मा ने अपने सामने खड़े व्यक्ति को कुछ देर तक घूर कर देखा। हाँ, धन्यवाद, नैना चौधरी ने कार्ड ले लिया। योगेंद्र शर्मा, आपका स्वागत है। तब विषय समाप्त हो गया था। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। योगेंद्र शर्मा जाने के लिए मुड़ी। अरे, नैना चौधरी ने जल्दी से उसे रोका और यह जानने की कोशिश की कि उसे क्या पसंद आया। आज तुमने मेरी कई बार मदद की। धन्यवाद। योगेंद्र शर्मा ने अपनी निगाहें नीचे कर ली और उसे घूरने लगा। उसकी आंखों में कोई हलचल नहीं थी और उसकी आवाज पानी की तरह शांत थी। तुम पहले ही मुझे धन्यवाद दे चुकी हो। उसे कितनी बार मुझे धन्यवाद देने की अनुमति नहीं दी गई थी। नैना चौधरी ने अपना सिर नीचे झुकाया और मुंह फुला लिया। योगेंद्र शर्मा ने नैना चौधरी की नज़ाकत भरी छोटी छोटी हरकतों को देखा और उसकी आवाज थोड़ी नरम पड़ गई। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं आपको ठीक से धन्यवाद देना चाहती हूँ। नैना चौधरी को डर था कि योगेंद्र शर्मा फिर से कहेगी, तुम पहले ही धन्यवाद दे चुकी हो, इसलिए उसने आगे कहा, मैं आपको सामग्री से धन्यवाद देना चाहती हूँ, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या पसंद है? योगेंद्र शर्मा ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। मैंने कहा था कि यह आवश्यक नहीं है। मैंने सुबह भी यही कहा था। नैना चौधरी, आपने दोपहर के भोजन का भुगतान किया था, मुझे भी इस एहसान का बदला चुकाना होगा, अन्यथा मेरा अंतरात्मा विचलित हो जाएगा। योगेंद्र शर्मा को समझ नहीं आया कि नैना चौधरी क्या करना चाहती है। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने सिर हिलाया। अगर तुम इसे लौटाना चाहती हो तो लौटा दो। मान गया। यह बहुत अच्छा है। नैना चौधरी की आंखों में हैरानी थी। उसने योगेंद्र शर्मा को ऐसे देखा मानो वह उसका रक्षक हो। तुम्हें क्या पसंद है? अगर आप इसे लौटाना चाहते हैं। योगेंद्र शर्मा ने बहुत धीरे धीरे कहा, पैसे लौटा दीजिए। पैसा वापस करो। नैना चौधरी बार बार पलकें झपका रही थी, यह सुनिश्चित करने के बाद कि योगेंद्र शर्मा उसे चिढ़ा नहीं रही है। उसने कड़वे और उदास स्वर में कहा, मेरे पास पैसे नहीं है। योगेंद्र शर्मा को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फिर आपको इसे वापस करने की जरूरत नहीं है। उसके गुलाबी होंठ, मोती जैसे सफेद दांत और सुंदर छोटा चेहरा पल भर में बिखर गए। योगेंद्र शर्मा की आंखों में अंतहीन निराशा और उदासी झलक रही थी। उसकी निराशा और उदासी का कारण स्वाभाविक रूप से यही था कि उसे बार बार उसके द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। वह उसे उपहार देना चाहती थी। योगेंद्र शर्मा ने चुपचाप सामने वाले व्यक्ति को कुछ पल देखा। अंत में वह उसे उदास नहीं देख सका, इसलिए उसने लाचारी से आ भरी, तुम मुझे उपहार क्यों देना चाहती हो? यह चोरी रोकने से संबंधित अध्याय है। सदस्यता वाले अध्याय को रिफ्रेश करने के बाद आप नवीनतम अध्याय देख सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने उसके गंदे विचारों को पहले ही भांप लिया हो? इसके बारे में गंभीरता से सोचना भी डरावना था। नैना चौधरी ने जल्दी से दोषी भाव से अपना बचाव करते हुए कहा, नहीं नहीं, आपने गलत समझा। बस तैरना सीखना चाहता हूं। मैंने तुम्हें बहकाने के बारे में कभी नहीं सोचा। योगेंद्र शर्मा ने अपने पतले होठों को बेहद हल्के चाप में सिकोड़ा। उसकी आंखों के निचले हिस्से में एक शर्मीला और सुंदर चेहरा झलक रहा था। उसने शांत भाव से उसके शब्दों को दोहराया, तुम तैरना सीखना चाहती हो? हाँ हाँ हाँ, नैना चौधरी ने जोर से सिर हिलाया। उसने देखा कि योगेंद्र शर्मा की आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। उसके चेहरे के भाव समय से परे थे। यह कहना मुश्किल था कि वह उस पर विश्वास करता था या नहीं। वह असहज रूप से हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने आगे कहा, मैं सचमुच किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहती हूँ जो मुझे तैरना सिखा सके, लेकिन मेरे किसी भी रूममेट को तैरना नहीं आता और उनके अलावा मैं आपको सिर्फ स्कूल में ही जानता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सिखाएं। सिर्फ मुझे ही जानते हो? योगेंद्र शर्मा की आंखों में एक चमक सी कौंधी। नैना चौधरी ने भारी मन से सिर हिलाया। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे सबसे करीब हूँ।
यही सच था। जिस व्यक्ति ने 1 साल से अधिक की यादें खो दी हो, उसके लिए योगेंद्र शर्मा यहाँ मिलने वाली उसकी पहली व्यक्ति थी, और वह व्यक्ति जिसका सबसे करीबी संपर्क था। हालांकि ज्यादातर समय उसे मजबूरन ऐसा करना पड़ता था, फिर भी उसने उसे पहले ही परिचित के रूप में वर्गीकृत कर लिया था। क्या मैं सिर्फ एक बार ऐसा कर सकता हूँ? नैना चौधरी ने योगेंद्र शर्मा को उम्मीद भरी निगाहों से देखा। उसकी बड़ी बड़ी नम आंखों में विनती भरी हुई थी। योगेंद्र शर्मा अब भी उसे एक अबोधगम्य भाव से देख रही थी। उन्होंने न तो हाँ कहा और नहीं ना। नैना चौधरी ने आगे कहा, मैं वादा करती हूँ कि मैं सबसे शालीन स्विमसूट पहनूंगी और अपने पूरे शरीर को कसकर रखूंगी। मैं तुम्हें कभी बहकाऊंगा नहीं। योगेंद्र शर्मा। अगर उसने स्विमसूट का जिक्र किया होता तो बेहतर होता। योगेंद्र शर्मा को इस बात का जिक्र सुनकर थोड़ी हुला हुई। कुछ सेकंड शांत होने के बाद उन्होंने यथासंभव शांत भाव से कहा, आज रात 8 बजे। यह सुनकर नैना चौधरी बेहद खुश हो गई। उसकी भौहें अर्धचंद्राकार आकार में मुड़ गई। अपने वचन से पीछे मत हटना। शाम 8 बजे मैं तुम्हें वहां मिलता हूं। योगेंद्र शर्मा ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी। नैना चौधरी को लगा कि योगेंद्र शर्मा की निगाहें थोड़ी अजीब थी, लेकिन वह यह नहीं बता सका कि उसमें अजीब क्या था। रहने भी दो। मिशन को पूरा करना अधिक महत्वपूर्ण था। नैना चौधरी बचपन से ही तैरना नहीं जानता था। आखिरी बार वह पानी में तब उतरा था जब वह बालवाड़ी में था। ललन चौधरी ने उसे जबरदस्ती स्विमिंग पूल में फेंक दिया था। उसने पेट भर पानी पी लिया और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। तब से उसने तैरना सीखने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। अगर वह किसी मिशन पर नहीं होती तो वह पानी में कूदने की पहल नहीं करती। छात्रावास लौटने के बाद नैना चौधरी ने सबसे पहले कंचन मौलाशी से स्विमसूट खरीदने के लिए उसके साथ चलने को कहा। क्या स्विमसूट खरीदना है? उपन्यास पर रही कंचन मौलाशी ने अपना फोन नीचे रख दिया और अजीब से भाव से ऊपर देखते हुए कहा, तुम्हारी अलमारी में कपड़ों के लेबल अभी तक नहीं फटे हैं और अब तुम नए खरीदना चाहती हो। क्या उसके पास स्विमसूट है? नैना चौधरी ने झटपट अलमारी खोली और कुछ देर तक उसमें तलाशी ली। उसे सचमुच झील के हरे रंग का एक गत्ते का डिब्बा मिला, जिसके अंदर कपड़ों के 4 सेट थे। बी की और नी। नैना चौधरी के हाथ कांप रहे थे। मैं इसे नहीं पहन सकती। कंचन मौलाशी ने कहा, तो फिर आपने इसे क्यों खरीदा? इसे इकट्ठा करने के लिए। नैना चौधरी के माथे में अचानक 2 बार जलन न हुई। वह भी जानना चाहती थी कि उसने इतनी सारी बिकनी क्यों खरीदी। कुछ देर तक सहमी रहने के बाद नैना चौधरी ने कहा, मैं एक अधिक पारंपरिक सेट खरीदना चाहती हूँ। कंचन मौलाशी ने कहा, रूढ़िवादी, 1 पीस वाला। हाँ, पिछली बार तैराकी प्रतियोगिता में आपने जो 1 पीस स्विमसूट पहना था, उसके बारे में क्या ख्याल है? अब आप इसे पहन नहीं सकते। नैना चौधरी पल भर में अवाक रह गई। क्या? तैराकी प्रतियोगिता? क्या उसने गलत सुना? क्या अब वह सचमुच एक कुशल तैराक बन गई थी? इंतजार। चूंकि उसने तैराकी प्रतियोगिता में भाग लिया था, इसलिए स्कूल में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो जानते होंगे कि वह तैर सकती है। उदाहरण के लिए, योगेंद्र शर्मा। नैना चौधरी अवाक रह गई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि योगेंद्र शर्मा ने उससे पूछा कि क्या वह उसे बहकाना चाहती है। तैरना न जानने का नाटक करना और एक आकर्षक लड़के को पूल में चलने के लिए कहना, अगर यह आकर्षण नहीं था तो और क्या था? नैना चौधरी के माथे में फिर से झनझनाहट होने लगी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि योगेंद्र शर्मा का चेहरा पूरे समय भावहीन बना रहा। वह स्पष्ट रूप से मौके का इंतजार कर रहा था और उसके अभिनय को देख रहा था। नैना चौधरी अवाक रह गई। इस बार नैना चौधरी सचमुच जीना नहीं चाहती थी। उसका दिल बुरी तरह से परेशान था। उसने मन ही मन दांत पीसते हुए कहा, द्रेग, तुमने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि मैं तैर सकती हूँ? ड्रेग सिस्टम ने कहा, मुझे डर था कि सच्चाई जानने के बाद आपका अभिनय उतना विश्वसनीय नहीं रहेगा। हे, क्या वह उसे मूर्छ बनते देखना चाहता था?
नैना चौधरी ने उस घटिया व्यवस्था पर अपनी आंखें घुमाई और गुस्से से कहा, सच जानने के बाद मैं अब ऐसा व्यवहार नहीं करूंगी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे डेट पर ले जाने के लिए कोई और बहाना ढूंढ सकती हो? निकृष्ट प्रणाली ने खुद से पूछा और जवाब दिया, हाँ, तुम उसे आमने सामने की लड़ाई के लिए बुला सकती हो। नैना चौधरी अवाक रह गई। एक महमना वह समझ सकती थी। यह व्यंग्य था। ड्रेग सिस्टम ने कहा, दरअसल आपको इतना निराशावादी होने की जरूरत नहीं है। योगेंद्र शर्मा ने शायद अतीत में आप पर ध्यान नहीं दिया होगा और उसे पता ही नहीं था कि आप तैर सकते हैं। यह बात समझ में आती है। योगेंद्र शर्मा को उन लड़कियों की कभी परवाह नहीं थी जिनका उससे कोई रिश्ता नहीं था। अतीत में वह शायद उस श्रेणी में आती थी जिसे वह नजरअंदाज करता था। इस विचार के साथ ही नैना चौधरी को अचानक उतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। तथापि थोड़ा दर्द क्यों महसूस हुआ? वास्तविक दुनिया में लौटने के बाद नैना चौधरी को वास्तव में अपनी अलमारी के सबसे निचले हिस्से से एक काला वन पीस स्विमसूट मिल गया। मैं तो लगभग भूल ही गई थी कि मेरे पास अभी भी यह स्विमसूट है, नैना चौधरी ने मुस्कुराते हुए कहा। कंचन मौलाशी को कुछ भी शक नहीं हुआ। उसने आह भरी और कहा, अगर मेरा शरीर तुम्हारे जैसा होता तो मैं पूल में बिकिनी जरूर पहनती। तुम बातों को इतना दिल पर क्यों लेते हो? नैना चौधरी अजीब तरह से मुस्कुराई। बिकिनी पहनकर योगेंद्र शर्मा से तैरना सिखाने के लिए कहना, वह दृश्य इतना सुंदर था कि उसकी कल्पना करना भी असंभव था। स्विमिंग पूल में नौसिखिया न दिखने के लिए नैना चौधरी ने पूरी दोपहर ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखे। रात के खाने से पहले उन्हें अचानक काउंसलर का फोन आया, जिसमें बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय भवन निर्माण सामग्री प्रदर्शनी के लिए स्वयंसेवी अनुवादकों की सूची जारी कर दी गई है। एक बार फिर अपनी प्रतिभा से अचंभित हुई नैना चौधरी ने यह खबर सुनी। उसका हाथ कांपने लगा और वह लगभग अपना फोन गिराने ही वाली थी। सौभाग्यवश अगले ही पल उसने काउंसलर को यह कहते हुए सुना, आपका नाम सूची में नहीं है। नैना चौधरी ने राहत की सांस ली। मन ही मन उसने सोचा, शुक्र है मेरा चयन नहीं हुआ। मेरी अंग्रेजी के मौजूदा स्तर के साथ मैं अनुवादक नहीं बन सकती। उसने अफसोस जताते हुए कहा, तो मैं अगली बार ही आवेदन करूंगी। ज्यादा निराश मत होइए, काउंसलर मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा चयन न होने का कारण यह है कि समिति केवल जूनियर और सीनियर छात्रों को ही लेना चाहती थी। उन्होंने सभी फ्रेशमैन और सोफोमोर छात्रों को अस्वीकार कर दिया। इसका तुम्हारी व्यक्तिगत योग्यता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नैना चौधरी का हाथ फिर से कांपने लगा। लेकिन क्या इसमें कोई दिक्कत थी? यह अच्छा नहीं लगा। नैना चौधरी ने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन क्या? लेकिन हमारे विभाग के डीन ने आपके लिए सिफारिश की थी, काउंसलर ने उत्साह से कहा। तो समिति ने अपवाद बनाकर आपको स्वीकार कर लिया। नैना चौधरी अवाक रह गई। शिक्षक जी, यदि आप अच्छी खबर सुनाना चाहते हैं तो अच्छी खबर सुनाइए। अपनी इच्छा को पहले दबाने की क्या आवश्यकता है? नैना चौधरी रोना चाहती थी लेकिन उसके पास आंसू नहीं थे। जिस बात ने उसे और भी ज्यादा रोने पर मजबूर कर दिया वह यह थी कि जब उसने अपना सामान पैक किया और उस रात स्विमिंग पूल जाने की तैयारी की तो अचानक उसने पाया कि उसके वन पीस स्विमसूट में एक छेद था और संयोग से वह छेद उसकी छाती पर था। यह थोड़ा शर्मनाक था। वह निश्चित रूप से फटे हुए स्विमसूट को पहनकर पूल में नहीं जा सकती थी, लेकिन तब तक 7:30 बज चुके थे। अगर वह आखिरी समय में स्विमसूट खरीदती तो वह समय पर नहीं पहुंच पाती। क्या करे वह? हताश नैना चौधरी अलमारी के सामने खड़ी होकर गहरी सांस ली। अंत में उसकी नजर बिकनी के उस डिब्बे पर पड़ी जिसे अभी तक खोला नहीं गया था। उस बेकार सिस्टम ने कहा, बिकिनी, चलो चलते हैं। इसे तो आप नहीं पहन रहे हैं, फिर आप इतने उत्साहित क्यों हैं? नैना चौधरी ने अपना हाथ अपने माथे पर रख लिया। उसने योगेंद्र शर्मा से वादा किया था कि वह खुद को अच्छे से ढक लेगी, लेकिन यह बिकिनी, इसका कपड़ा सीमित था, इसलिए वह खुद को ठीक से नहीं रख पाई। उस बेकार सिस्टम ने कहा, मुझे विश्वास है
कि योगेंद्र शर्मा जैसी नेक इंसान आपको इस तरह के सेक्सी कपड़े पहनने के लिए बिल्कुल भी दोषी नहीं ठहराएगी। उसे जरा भी तसल्ली नहीं मिली। रात के समय स्विमिंग पूल में ज्यादा लोग नहीं थे। बस कुछ लड़के अपने अपने बैग पीठ पर लादे हुए एक एक करके बाहर निकल रहे थे। अंदर प्रवेश करने के बाद नैना चौधरी सबसे पहले अपना कार्ड स्वाइप करने और एक स्टोरेज बॉक्स किराए पर लेने के लिए रिसेप्शन पर गई। चाबी लेते ही उसने कर्मचारियों को यह कहते सुना कि स्विमिंग पूल 9 बजे बंद हो जाएगा। अब ठीक 8 बज रहे थे, जिसका मतलब था कि उसके पास मिशन पूरा करने के लिए अभी भी 1 घंटा बाकी था। काफी समय था। अपना बैग जमा करने के बाद नैना चौधरी अपना स्विमसूट और तौलिया लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। वह बाद में योगेंद्र शर्मा से मिलने के लिए बिकिनी पहनने के बारे में सोच रही थी। उसका चेहरा लाल हो रहा था और वह किसी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी, इसलिए उसने सड़क के संकेतों पर ध्यान नहीं दिया। जब उसे होश आया तो वह पहले से ही पुरुषों के चेंजिंग रूम में खड़ी थी। उसकी नज़र योगेंद्र शर्मा पर पड़ी, जो अधनंगा था और उसके हाथ उसकी बेल्ट के बकल पर थे। उसे नहीं पता था कि वह कपड़े पहन रहा था या उतार रहा था। समस्या यह थी कि वह तर्कसंगत रूप से योगेंद्र शर्मा को डेट पर कैसे बुला सकती थी और वह उसे गलत न समझे। उसने पहले ही उसका इस्तेमाल करने के बाद उसे छोड़ देने का दोष अपने ऊपर ले लिया था, इसलिए वह अब और गैर जिम्मेदार नहीं हो सकती थी। उस बेकार सिस्टम ने कहा, मैं अपनी जान गंवाने वाला हूं, आप अब भी अपनी ईमानदारी की इतनी परवाह क्यों करते हैं? चूंकि आपने पहले ही हार मान ली है, तो चलिए एक दूसरे को जान लेते हैं। क्या यह लंबे समय से ईमानदारी न रखने के लिए परोक्ष रूप से उसका मजाक उड़ाना था? नैना चौधरी ने आज सुनी गई शानदार उपलब्धियों के बारे में सोचा। वह इसका खंडन नहीं कर सकी। योगेंद्र शर्मा को डेट पर ले जाने के बारे में सोचते हुए नैना चौधरी ने अपना फोन पकड़ा और कुछ देर तक हिचकिचाई। फिर उसने व्हाट्सएप खोला और मैसेज टाइप करना शुरू किया। योगेंद्र शर्मा, आज रात चांद कितना सुंदर है, चलो साथ में चांद की खूबसूरती निहारते हैं। नहीं नहीं, यह बहुत सीधा सादा था। इसे आसानी से अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसे डिलीट करके दोबारा शुरू करें। योगेंद्र शर्मा, मैंने सुना है कि आज रात चांद बहुत बड़ा है, चलो। यह अभी भी बहुत सीधा था। योगेंद्र शर्मा, क्या तुम्हें चांद देखना अच्छा लगता है? तुमने मुझसे यह क्यों पूछा कि क्या मुझे चांद देखना पसंद है? तुम्हें क्या हो गया है? नैना चौधरी को ऐसा लग रहा था मानो इस बेतुके मिशन के कारण उसे जबरदस्ती मंदबुद्धि बनाया जा रहा हो। वैसे तो उसके अंक कम थे, लेकिन उसकी बुद्धि कम नहीं थी। बात सिर्फ इतनी थी कि वह पढ़ाई में ज्यादा मेहनत नहीं करती थी। उसके पिता के शब्दों में, उसके कोई सपने नहीं थे और न ही कोई लक्ष्य थे। नैना चौधरी को लगा कि उसके पिता के शब्द बहुत ही कठोर थे। वह यह कैसे कह सकता था कि उसकी कोई रुचियां नहीं थीं? कोई लक्ष्य न होना भी एक प्रकार का लक्ष्य ही था। नैना चौधरी ने अपना फोन पकड़ा और बार बार मैसेज डिलीट करने की कोशिश की। उसे कोई ऐसा नरम शब्द नहीं सूझा जिससे मैसेज डिलीट हो सके। आखिरकार उसने गुस्से में अपना फोन मेज पर पटक दिया और मैसेज भेजना बंद कर दिया। उसी समय दूसरी ओर योगेंद्र शर्मा बिना पलक झपकाए नैना चौधरी के साथ व्हाट्सएप चैट इंटरफेस को घूरता रहा। दूसरा पक्ष टाइप कर रहा है कि आखिरी कुछ शब्द गायब होते ही उसने अपने फोन की स्क्रीन लॉक कर दी और ड्राइंग जारी रखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने सूरज कुमार से पूछा, ऐसी कौन सी परिस्थिति होगी जिसमें आप संदेश लिखेंगे लेकिन उसे भेजेंगे नहीं? योगेंद्र शर्मा का लहजा काफी अनौपचारिक था। बोलते समय भी उनका हाथ लगातार चित्र बना रहा था। उनकी नजरें ड्राइंग बोर्ड पर टिकी हुई थी, जिससे ऐसा लग रहा था मानो वे बिना किसी उद्देश्य के बस बातचीत करना चाहते हो। सूरज कुमार एक ऐसा व्यक्ति था जो लगातार बोलता रहता था। जब उसने देखा कि योगेंद्र शर्मा उससे बातें कर रही है, तो वह तुरंत उत्साहित हो गया। आपने इसे लिखा तो सही लेकिन भेजा नहीं? सूरज कुमार ने योगेंद्र शर्मा के सवाल को दोहराया और फिर हंसते हुए कहा, जब मैं अपनी माँ से पैसे मांगना चाहती थी,
लेकिन डरती थी कि वह मुझे पीट पीट कर मार डालेगी। योगेंद्र शर्मा। योगेंद्र शर्मा ने लंबे समय तक चुप्पी साधकर अपना रुख स्पष्ट किया और एकतरफा रूप से बातचीत समाप्त कर दी। सूरज कुमार। क्या उसने कुछ गलत कहा? उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि उससे नफरत की जा रही है? सूरज कुमार ने अजीब तरीके से अपने सिर के पिछले हिस्से को छुआ और अचानक उसे एक विचार आया। एक और स्थिति है। योगेंद्र शर्मा के हाथ में मौजूद ब्रश एक पल के लिए रुक गया। सूरज कुमार ने कहा, जब मैं किसी लड़की को डेट पर ले जाना चाहता था लेकिन मुझे डर था कि ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तो बस यही था। क्या उसे भी ऐसा ही महसूस हुआ? योगेंद्र शर्मा के दिल में थोड़ी सी मिठास कौंध गई। उसने ड्राइंग बोर्ड की ओर देखते हुए धीरे से कहा, मैं उसे डेट पर जाने के लिए पूछ सकता हूँ? सूरज कुमार को ठीक से सुनाई नहीं दिया। तुमने क्या कहा? तुम किसे डेट पर ले जाना चाहते हो? योगेंद्र शर्मा ने जवाब नहीं दिया, बल्कि आंखों में हल्की सी मुस्कान लिए हुए पूछा। आज आपका मूड अच्छा है? सूरज कुमार ने अपना सिर झुकाया और काफी देर तक योगेंद्र शर्मा को देखता रहा। उसे कोई सुराग नहीं मिला, इसलिए उसने हार मान ली और मुस्कुराते हुए उसके सवाल का जवाब दिया। और कौन हो सकता है? कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की। कैंपस की खूबसूरत लड़की? योगेंद्र शर्मा ने अपना सिर झुकाया। योगेंद्र शर्मा की निगाहों से सूरज कुमार थोड़ा भयभीत हो गया था। उसे हमेशा से ही उन शांत दिखने वाली आंखों में एक घातक आभा महसूस होती थी। उसने घबराकर निगलते हुए कहा, वह पूर्व कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की थी, पूर्व वाला। योगेंद्र शर्मा ने अपनी निगाहें हटा लीं। सूरज कुमार ने फिर कहा, मोहिनी वर्मा। ओटाकू देवी। वर्तमान में कॉलेज की सबसे लोकप्रिय छात्रा की तरह वह भी विदेशी भाषा महाविद्यालय से है। योगेंद्र शर्मा का लहजा उदासीन था। मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। सूरज कुमार। पिछले महीने वह आप पर गिर गई थी। ओह नहीं, वह आपके बगल में गिर गई थी। सूरज कुमार को मोहिनी वर्मा के सीमेंट के फर्श पर गिरने का दृश्य याद आ गया। उफ, उसे देखकर ही दर्द हो रहा था। मैंने सुना है कि उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। सूरज कुमार ने असीम दया के साथ आ भरी, फिर तुरंत उत्साहित हो गई। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की अभी भी हमारे साथ है। योगेंद्र, खूब मेहनत करो और हमारे लिए एक खूबसूरत भाभी ढूंढने की कोशिश करो। पाना। योगेंद्र शर्मा ने नाक सिकोड़ी और कोई जवाब नहीं दिया। नैना चौधरी ने पूरे 1 घंटे तक दिमाग खपाया। आखिरकार योगेंद्र शर्मा की क्लास खत्म होने से पहले उसने एक ऐसा सटीक समाधान निकाल लिया जो दोनों पक्षों को संतुष्ट कर सके। नैना चौधरी ने कहा, इस बार का मिशन है योगेंद्र शर्मा के साथ चांदनी रात में 30 मिनट टहलना, लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह सैर एक डेट ही हो। दूसरे शब्दों में, उद्देश्य चाहे जो भी हो, बस मुझे योगेंद्र शर्मा के साथ चांदनी रात में आधा घंटा टहलना है, मिशन पूरा हो जाएगा, ना। आहा। उच्च बुद्धि वाली लड़की को मूर्ख बनाना आसान नहीं था। उस बेकार सिस्टम ने कहा, तुम्हें फिर भी उसकी बाहों में गिरना होगा। वह सरल है। नैना चौधरी आत्मविश्वास से भरी हुई थी। मुझ जैसी नाजुक और खूबसूरत लड़की का सड़क पर गिर जाना स्वाभाविक है। वह बेकार सिस्टम अवाक रह गया। तो फिर चेसिस अस्थिर है, ना। नैना चौधरी ने बेकार सिस्टम से यह पुष्टि करने के बाद कि उसकी समझ सही थी, अपना बैग उठाया और बाहर चली गई। अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उसने अपने बैग में कुछ पेशेवर किताबें भी भर लीं। रात के समय भी स्कूल की इमारत में तेज रोशनी थी। नैना चौधरी वास्तुकला विभाग की इमारत के बगल में एक बड़े पेड़ के पीछे इंतजार कर रही थी। उसकी निगाहें दरवाजे पर टिकी हुई थी। जैसे जैसे 8 बजने का समय नजदीक आता जा रहा था, उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। लड़की, तुम योगेंद्र शर्मा का पीछा करने की योजना तो नहीं बना रही हो ना? उस बेकार सिस्टम ने पूछा। उसे सचमुच आर पार देखा जा सकता था। नैना चौधरी ने बस इतना कहा, हाँ, मैं आधे घंटे तक उसका पीछा करूंगी, फिर नाटक कर उसकी बाहों में गिर जाऊंगी। उसके बाद
नैना चौधरी ने मुस्कुराते हुए उस बेकार सिस्टम से तारीफ मांगना नहीं भूला और पूछा, क्या यह योजना त्रुटिहीन नहीं है? मुझे लगता है कि तुम बेवकूफ हो। उस बेकार सिस्टम ने भोली भाली लड़की के सपने को बेरहमी से चकनाचूर कर दिया। क्या आप जानते हैं कि योगेंद्र शर्मा की लंबाई कितनी है? नैना चौधरी ने कहा, मुझे नहीं पता, इसका मेरे उसके पीछे चलने से क्या संबंध है? बेकार प्रणाली, वह 1.88 मीटर लंबा है। सोचो उसके पैर कितने लंबे हैं। तो योगेंद्र शर्मा इतनी लंबी थी? नहीं, मुद्दा यह नहीं था। नैना चौधरी ने अपने दिल में पनपे प्यार के बीज को कुचलते हुए पूछा, तो फिर क्या? यह बेकार की प्रणाली है। छात्रावास से यहां तक पैदल आने में आपको कितना समय लगा? नैना चौधरी ने कहा, मैंने इसका हिसाब नहीं रखा, मुझे लगता है इसमें 20 मिनट से भी कम समय लगा। तो फिर अनुमान लगाइए कि योगेंद्र शर्मा को अपने लंबे पैरों से यहां से वापस आने में कितना समय लगेगा? 10 मिनट से भी कम। ये शब्द मुंह से निकलते ही नैना चौधरी को इस बेकार प्रणाली का सार समझ आ गया। योगेंद्र शर्मा को छात्रावास तक वापस पैदल जाने में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे। कहने का तात्पर्य यह कि वह ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तक ही उसके पीछे पीछे चल सकती थी और कार्य की आवश्यकता 30 मिनट तक टहलना थी। इसलिए उसका पीछा करना कारगर नहीं होगा। नैना चौधरी की योजना विफल हो गई और वह एक बार फिर निराश हो गई। बेकार व्यवस्था। संघर्ष करना बंद करो लड़की, आज रात अंधेरी और तूफानी है, चलो मिलते हैं। यह एक अंधेरी और तूफानी रात है और आप एक हॉरर फिल्म में अभिनय कर रहे हैं। नैना चौधरी ने इस बेकार सिस्टम पर अपनी आंखें घुमाईं। योगेंद्र शर्मा को रोकने और उससे अचानक मिलने का नाटक करने की संभावना के बारे में सोचते हुए उसने दरवाजे की हलचल पर ध्यान दिया। 8 बज चुके थे और दरवाजा वास्तुकला विभाग के छात्रों से भरा हुआ था। यह चोरी रोधी स्टैंप है। पेज रिफ्रेश करने के बाद आपको नवीनतम अध्याय दिखाई देगा। पेट की मांसपेशियों को सहलाते हुए, जलपरी की कतारों को देखते हुए, 5 सेकंड से भी अधिक। क्या यह गुंडागर्दी जैसा व्यवहार नहीं है? दिन दहाड़े जनता की निगाहों के सामने वह कितनी बेशर्म हो सकती है? नैना चौधरी अवाक रह गई। मैं मृत्यु को चुनती हूं। उस निरुत्साही प्रणाली ने कहा, क्या आप इसे स्वीकार नहीं करना चाहते? नैना चौधरी ने कहा, नहीं। क्या आप सचमुच इसे स्वीकार नहीं करना चाहते? यह 9 yin धर्मग्रंथों से भी अधिक वास्तविक है। ठीक है, तो मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। तो मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। यह घटिया व्यवस्था बहुत ही समझदार थी। मैं अपने अगले मेजबान से कहूंगा कि वह आपके लिए अगरबत्ती जलाए, आपको शांति मिले। नैना चौधरी अवाक रह गई। अगला मेजबान? क्या एक दूसरे को कुछ समय तक जानने के बाद उनकी दोस्ती जीवन बदलने वाली नहीं हो सकती? नैना चौधरी, जो केवल आधे मिनट के लिए अरियल बनी रही, तुरंत फिर से डरपोक हो गई। मिशन में असफल होने वाले लोग कैसे मरते हैं? मैंने यह कभी नहीं देखा। उस बदतमीज सिस्टम ने अपने लहजे में छिपी उत्सुकता को नहीं छुपाया। क्यों न तुम एक बार मर जाओ और मुझे देखने दो? नैना चौधरी अवाक रह गई। एक बार मरना? क्या उसे लगा कि वह 9 जिंदगियों वाली लोमड़ी है? असल में आपको इतना बेताब होने की जरूरत नहीं है, उस बदतमीज सिस्टम ने कहा। आपके बगल में ही एक स्विमिंग पूल है। अगर आप योगेंद्र शर्मा के साथ तैरने जाते हैं तो मरमेड लाइंस की तो बात ही छोड़िए। अगर आप नग्न शरीर देखना भी चाहते हैं तो इसमें कुछ ही मिनट लगेंगे। नैना चौधरी अवाक रह गई। उसने उस बदतमीज सिस्टम के शब्दों के दूसरे हिस्से को नजरअंदाज कर दिया। तैरना बुरा विचार नहीं था, लेकिन क्या मैं सिर्फ देख सकती हूँ, छू नहीं सकती? नैना चौधरी ने बिना किसी उम्मीद के पूछा। नहीं। और सच में उसे अस्वीकार कर दिया गया। वैसे यह आपको याद दिला दूं कि यह सामान्य स्पर्श नहीं है। यह एक हल्का स्पर्श है, एक हल्का स्पर्श। झटका प्रणाली ऐसे हंसी जैसे वह दुनिया को अराजकता में देखना चाहती हो, शक्ति और लय के नियंत्रण पर ध्यान दे। इसमें यह जोड़ना चाहूंगा कि आपको इसे सीधे तौर पर करना होगा। कोई बाधा नहीं हो सकती।
यह तो बिल्कुल घटिया प्रशिक्षण प्रणाली है। नैना चौधरी ने कहा, मेरा एक सवाल है। बोलना। इस मिशन का उस बदतमीज के रूपांतरण से क्या लेना देना है? उस बदतमीज सिस्टम ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, यह तुम्हारी इंसानियत की परीक्षा लेने के लिए है। यह स्पष्ट रूप से उसकी सहनशीलता की सीमा का परीक्षण था। ठीक है। नैना चौधरी को एहसास हुआ कि जब से वह जा से बंधी थी, उसकी नैतिक सीमा हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। उसने हर तरह की पागलपन भरी हरकतें की थीं। कुछ सेकंड तक खुद का मजाक उड़ाने के बाद नैना चौधरी ने पूछा, मेरे पास कितना समय बचा है? सिस्टम ने जवाब दिया, 12 घंटे। नैना चौधरी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अभी अभी कोई नींद की गोली निगल ली हो। वास्तविक दुनिया में वापसी। वह योगेंद्र शर्मा की ओर देखने लगा, मन ही मन संघर्ष कर रहा था। और कुछ। योगेंद्र शर्मा ने देखा कि नैना चौधरी कुछ कहना चाहती थी लेकिन दोबारा सोचने पर रुक गई। उन्होंने पहल करके सवाल पूछा। नैना चौधरी अभी भी दुविधा में थी। एक और, समय की कमी को देखते हुए उसे जल्द से जल्द कार्रवाई करनी थी। दूसरी ओर, जिम में काफी भीड़ थी। अगर वह इस समय योगेंद्र शर्मा को डेट पर जाने के लिए कहती, सभी लोग निश्चित रूप से गलत समझेंगे। आगे, अगर मुझे सबके सामने अस्वीकार कर दिया जाए तो क्या होगा? यह तो बहुत ही अजीब होगा। इस मामले पर विस्तार से विचार करना होगा। उसने एक ऐसा बहाना ढूंढ लिया जिसे योगेंद्र शर्मा ठुकरा नहीं सकती थी। नैना चौधरी ने तुरंत मन बना लिया। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। कुछ नहीं है, मैं अब निकल रहा हूँ। अलविदा। योगेंद्र शर्मा स्तब्ध रह गया। उसने अपने सामने वाले व्यक्ति के चले जाने का इंतजार किया और फिर अपना प्रशिक्षण जारी रखा। बेंच पर लेटे हुए और मजबूरी में कुत्ते का खाना खा रहे सूरज कुमार तुरंत उठ खड़े हुए। वे योगेंद्र शर्मा के सामने आए और मुस्कुराते हुए पूछा, इतनी जल्दी जा रहे हो? क्या कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की यहाँ पोस्ट चेक करने आई है? पोस्ट की स्थिति की जांच करें। योगेंद्र शर्मा के पतले होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। वह तुरंत सामान्य हो गया और उदासीन स्वर में बोला, उसे अभी होमवर्क करना है। क्या आप इस तरह के तर्क पर विश्वास करते हैं? सूरज कुमार ने तुरंत अपने भाई को ऐसी नजर से देखा जैसे कह रहा हो, क्या तुम मूर्ख हो? उसने पलकें झपकाते हुए लापरवाही से कहा, कहावत है कि अगर कोई फूल तोड़ने के लिए हो तो उसे तोड़ लो। तब तक इंतजार मत करो जब तक कि सारे फूल खत्म न हो जाए और केवल डालियां ही रह जाए। मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें याद नहीं दिलाया कि आजकल कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की बहुत लोकप्रिय है। अगर तुम पहल नहीं करोगे तो सावधान रहना, कोई और तुमसे पहले पहल कर लेगा। योगेंद्र शर्मा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने अपनी नजरें नीचे कर ली और धीरे धीरे फिसलन रोधी दस्ताने पहन लिए। फिर उसने धीमी आवाज में पूछा, वह कब लोकप्रिय नहीं होती? सूरज कुमार। यह मुद्दा नहीं था। इंटर कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ आपका क्या रिश्ता है? आप उसकी इतनी रक्षा क्यों करते हैं? दूसरी तरफ, नैना चौधरी जबरदस्ती कंचन मौलाशी को जिम से बाहर खींच ले गई। चलते हुए उसने कहा, लड़कियों को संभल कर रहना चाहिए। किसी सुंदर लड़के का उसे देखना ही काफी है। चलो जल्दी से छात्रावास चलते हैं। नैना चौधरी। कंचन मौलाशी ने नैना चौधरी के संयम को तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने करवाहट से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे संयमित रहने के बारे में बात करने की? वह कौन थी जिसे योगेंद्र शर्मा ने अंदर जाते ही चुंबक की तरह अपनी ओर खींच लिया था? ये भी आखिर क्या था? वह स्पष्ट रूप से बेहद भारी मन से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उस बेकार सिस्टम ने कहा, हाँ, यह इतना भारी था कि लगभग तैरने ही वाला था। क्या आप इस समय सामने आकर अपनी उपस्थिति नहीं दिखा सकते? बेहद दोषी महसूस कर रही नैना चौधरी में कंचन मौलाशी का खंडन करने का साहस नहीं था। उसने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, मैं उससे गंभीर काम के लिए मिल रही थी। उसके प्रति मेरा आकर्षण भी एक गंभीर मामला है। कंचन मौलाशी ने आत्मविश्वास से कहा,
ज्योति और यामिनी गुप्ता अभी भी मुझसे सुंदर लड़कों की तस्वीरें भेजने का इंतजार कर रही है। नैना चौधरी अवाक रह गई। क्या आपने पहले से ही तस्वीरें नहीं ली थी? अरे, कोई बात नहीं। कंचन मौलाशी का चेहरा उतर गया। फोटो खींचते समय मैं बहुत उत्साहित थी। मेरा हाथ कांप रहा था और फोटो खराब हो गई। यही तो नेति थी। नैना चौधरी ने कंचन मौलाशी को उदास भाव से देखा। मैं अगली बार फोटो ले लूंगी, बहुत सारे अवसर मिलेंगे। कंचन मौलाशी ने कहा। नहीं, नहीं, मैंने पहले ही शेक्सी बघार ली है और मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हट सकता। तुम ही हो जिसने मुझे जबरदस्ती बाहर निकाला। तुम्हें अंदर जाकर चुपके से मेरी एक तस्वीर खींचने में मदद करनी होगी। मुझे? नैना चौधरी ने उंगली उठाकर अपनी ओर इशारा किया। यह अच्छा नहीं है। अगर मैं दोबारा वापस आई तो यह साफ हो जाएगा कि मेरा कोई मकसद है। मुझ पर शक किया जाएगा। फिर उससे कहो कि वह एक सेल्फी ले और मुझे भेज दे, हाल की तस्वीर बेहतर रहेगी। कंचन मौलाशी एक बार फिर मोहित होने लगी। तुम दोनों की दोस्ती इतनी गहरी है। वह निश्चित रूप से मना नहीं करेगा। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी। नैना चौधरी का दिल घबरा गया। क्या ऐसा हो सकता है कि कंचन मौलाशी को उसके और योगेंद्र शर्मा के अतीत के बारे में पता हो? नहीं, नहीं, अगर कंचन मौलाशी को पता होता कि उसने योगेंद्र शर्मा को छोड़ दिया है, तो पिछली बार जब वे झींगा खा रहे थे, तब वह उसे व्हाइट मूनलाइट को योगेंद्र शर्मा में बदलने के लिए उकसाती नहीं। लेकिन उसके रूममेट्स के साथ उसके संबंध इतने सौहार्दपूर्ण थे। भला उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में उन्हें न बताने का कोई कारण तो था ही नहीं, ना। वे यह भी जानते थे कि आर्यन भाटी कभी उसकी श्वेत चांदनी हुआ करती थी। वे योगेंद्र शर्मा को कैसे नहीं जानते होंगे? अचानक नैना चौधरी के मन में एक विचार आया। क्या ऐसा हो सकता है कि उस घटिया व्यवस्था ने उससे झूठ बोला हो और उसका और योगेंद्र शर्मा का उस तरह का कोई रिश्ता ही न रहा हो? लेकिन अगले ही पल नैना चौधरी ने इस विचार को नकार दिया। योगेंद्र शर्मा बहुत ही भावहीन व्यक्ति थी। अगर उनके मन में एक दूसरे के लिए भावनाएं नहीं होती, तो वह उसके साथ इतना दोस्ताना व्यवहार कैसे कर सकता था? घटिया व्यवस्था। कृपया पहले शब्द हटा दे। धन्यवाद। नैना चौधरी जितना ज्यादा इसके बारे में सोचती गई, उतनी ही ज्यादा उलझन में पड़ गई। अंत में उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और कंचन मौलाशी से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि योगेंद्र शर्मा के साथ मेरी दोस्ती कितनी गहरी है? कंचन मौलाशी की आंखें थोड़ी हो गईं। तुम पूरी तरह से उसमें समा गए थे, बहुत गहराई तक। नैना चौधरी कंचन मौलाशी को मना नहीं सकी। उसे बेशर्मी दिखानी पड़ी और योगेंद्र शर्मा को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर फोटो मांगनी पड़ी। योगेंद्र शर्मा बहुत उदार थे। उन्होंने तुरंत एक सेल्फी भेज दी। तस्वीर में उनकी भौहें आकर्षक थी और आंखें चमक रही थीं। वे हल्के और सुरुचिपूर्ण दिख रहे थे। उनके पतले होंठ एक सीधी रेखा में सिकुड़े हुए थे, जो संयम के उनके स्वभाव को सूक्ष्म रूप से प्रकट कर रहे थे। नैना चौधरी ने तस्वीर देखी और सिर हिलाया। उसने सोचा, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि इतनी सारी लड़कियां उस पर मोहित है। यह तो एक आकर्षक और घातक स्त्री का साक्षात उदाहरण है। अपने विचारों को समेटते हुए नैना चौधरी ने योगेंद्र शर्मा को व्हाट्सएप पर एक संदेश भेजा, धन्यवाद। मैं वादा करता हूं कि मैं इसे केवल छात्रावास में ही वितरित करूंगा। इसे कभी भी दूसरों को नहीं भेजूंगा। योगेंद्र शर्मा, इसे प्रसारित करें। नैना चौधरी, मेरे रूममेट्स आपकी फोटो देखना चाहते हैं। योगेंद्र शर्मा, क्या तुम इसे देखना नहीं चाहते थे? नहीं। उसके हाथों की तेज गति का परिणाम यह हुआ कि उसने बिना सोचे समझे सीधे शब्द भेज दिए। फिर अगले ही पल नैना चौधरी ने देखा कि योगेंद्र शर्मा द्वारा फोटो डिलीट कर दी गई है। नैना चौधरी बहुत परेशान थी। आपने इसे क्यों डिलीट किया? योगेंद्र शर्मा, क्या तुम इसे देखना चाहते हो? नैना चौधरी का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि इस समय मैं इसे नहीं देखना चाहती कहना उचित नहीं होगा। इसलिए
अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर उसने मैं देखना चाहती हूं कह दिया। फिर उसे कुछ इस तरह का जवाब मिला। योगेंद्र शर्मा, सोचते रहो। नैना चौधरी, क्या आपको फोटो मिल गई? कंचन मौलाशी ने इस समय पूछा। नैना चौधरी ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैं इसे पाने ही वाली थी, लेकिन यह फिर से डिलीट हो गया। कंचन मौलाशी ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा, नैना चौधरी, तुमने पहली बार में स्क्रीनशॉट क्यों नहीं लिया? नैना चौधरी अवाक रह गई। ठीक है। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि तस्वीर देखने के बाद वह कुछ सेकंड के लिए उस पर इतनी बुरी तरह मोहित हो गई थी कि स्क्रीनशॉट लेने का सबसे अच्छा समय चूक गई। छात्रावास लौटने के बाद नैना चौधरी सोचने लगी कि योगेंद्र शर्मा को तैराकी के लिए कैसे मनाए। उसके मन में एक के बाद एक कई विचार आए और साथ ही उसने एक के बाद एक सभी को अस्वीकार कर दिया। देखते ही देखते दोपहर के 2 बज गए और उसकी मृत्यु में अभी भी 7 घंटे बाकी थे। नैना चौधरी मुश्किल से ही चैन से बैठ पा रही थी। वह डेस्क पर लेटी हुई थी और बार बार अपने मोबाइल फोन से अपना माथा पीट रही थी। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे थे, जैसे योगेंद्र शर्मा को बेहोश करने के लिए किसी को ढूंढना, उसे नशा कराना, छुपकर लॉकर रूम में झांकना आदि। समय मिनट दर मिनट और सेकंड दर सेकंड बीतता गया। जब लगभग 2:30 बज रहे थे, तभी अचानक मोबाइल फोन में कंपन हुआ और स्क्रीन पर वे 2 शब्द दिखाई दिए जिनके बारे में नैना चौधरी उस समय सोच रही थी, योगेंद्र शर्मा। वह जल्दी से फोन का जवाब देने के लिए बालकनी में गई। हेलो। उसके मुंह से ये शब्द निकलते ही उसने अचानक नीचे की ओर देखा और एक व्यक्ति को खड़ा पाया। तुम यहाँ क्यों हो? उसने हैरानी से कहा। फोन पर कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया और फिर योगेंद्र शर्मा की मोहक आवाज सुनाई दी, तुम्हें दिखाने के लिए। देखने के लिए कि क्या? नैना चौधरी स्तब्ध रह गई और फिर उसने प्रतिक्रिया दी, ताकि मैं तुम्हें खुद को दिखा सकूं। नैना चौधरी का चेहरा अचानक बेहद गर्म हो गया और वह हकलाते हुए बोली, नहीं, कोई जरूरत नहीं। वह जानबूझकर यहाँ आई है। उसके बोलने से पहले ही उसने देखा कि नीचे वाला व्यक्ति मुड़कर चला गया। हे, नैना चौधरी ने सहज रूप से कहा। योगेंद्र शर्मा कुछ देर रुका और उसकी मधुर आवाज में हल्की सी मुस्कान थी, क्या तुम देखना चाहते हो? नैना चौधरी शर्मिंदगी के मारे जवाब नहीं दे पाई। उसने कहा, मैं अभी नीचे आती हूँ। फोन काट दिया और दौड़कर नीचे चली गई। 2 मिनट बाद नैना चौधरी योगेंद्र शर्मा के सामने खड़ी थी। योगेंद्र शर्मा की निगाहें नैना चौधरी के गालों पर पड़ी, जो जोरदार कसरत के कारण लाल हो गए थे, और उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। उसने धीरे से कहा, अगली बार इतनी जल्दी मत दौड़ना। समझ गई? नैना चौधरी ने अपनी भौहें झुकाई और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, आज मुझे कुछ बहुत जरूरी काम है। क्या बात है? योगेंद्र शर्मा ने खुशमिजाज होकर अपनी भौहें ऊपर उठाईं। निसंदेह यह जीवन बचाने का मामला था। नैना चौधरी को अभी तक यह नहीं पता था कि इसे कैसे कहना है। यह एक दुर्लभ अवसर था और इसे गंवाना खेदजनक होगा। सिस्टम, कायर मत बनो, बस जाओ। जीत तुम्हारे सामने है। नैना चौधरी ने काफी देर तक सोचा, लेकिन उसे कोई बेहतर तरीका नहीं सूझा। अंत में उसके पास सबसे सरल और सीधा तरीका ही बचा था, क्या तुम्हें तैरना आता है? योगेंद्र शर्मा थोड़ा चौंक गई और बोली, हाँ। नैना चौधरी, तो क्या आप मुझे तैरना सिखा सकते हैं? तुम्हें तैरना सिखाऊं? योगेंद्र शर्मा को लगा कि उसने गलत सुना है। नैना चौधरी ने भारी मन से सिर हिलाया। उसका चेहरा उम्मीद से भरा हुआ था। आज रात मुझे तैरना सिखाओ, क्या मैं? आज रात? योगेंद्र शर्मा की गर्दन की हड्डी हिल गई।